किया था, एक क्वेश्चन लिया था, उसका प्रैक्टिस की थी हम लोगों ने। आप लोग भी लिखे होंगे ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाया गया था। तो देखिए सर, मैं फिर से उसका जस्ट रिवीजन कर लेता हूँ। कल का क्वेश्चन क्या था? कल एक क्वेश्चन दिया गया था आपको, यू आर नीता या नीरज ऑफ थर्ड सेमेस्टर, राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज ट्यूटोरियल क्लासेज। यह सवाल 2019 में पूछा जा चुका है। ओके, कह रहा कि आप थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, आपका नाम नीता है या नीरज है। वही बात है, जो लड़की है वो खुद को नीता मानेंगी और जो लड़के हैं, है ना, वो खुद को नीरज इमेजिन करेंगे। आपको एक लेटर लिखना है अपने प्रिंसिपल के पास। किस लिए भाई? तो ट्यूटोरियल क्लास अरेंज करने के लिए, मतलब ट्यूशन क्लास की व्यवस्था करने के लिए। आपका एग्ज़ाम नियर है और भाई कोई ट्यूटोरियल, कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अलग से ट्यूटोरियल क्लास दिलवाने के लिए आपको प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करना है। ओके, तो भाई देखो, मैंने कल भी बताया था कि किसी भी एप्लीकेशन की शुरुआत हमेशा टू से करना, जैसा कि यहाँ किया गया होगा, आप देख पा रहे होंगे। एप्लीकेशन की शुरुआत टू से करना। देखो, जैसे यहाँ दिया हुआ है टू, तो एप्लीकेशन टू से शुरू कर लेना। वन मिनट, एप्लीकेशन टू से शुरू करोगे तो टू आ जाएगा बाबू यहाँ पर। उसके बाद यहाँ द प्रिंसिपल लिखना है, और प्रिंसिपल किस कॉलेज के हैं एक कॉलेज का नाम लिख लेना, ठीक है। टू लिखो, उसके बाद यहाँ प्रिंसिपल लिख लेना, टू द प्रिंसिपल, जीपी गया। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है ना कि जो द प्रिंसिपल है वो टू के तुरंत नीचे लिखना है। देख लो, वो लाइन अलाइन करना चाहिए, दोनों सेम ही लाइन में है। जहाँ से टू लिखे ठीक जस्ट उसके नीचे लिखेंगे हम लोग द प्रिंसिपल। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, देखो मैं बना के दिखाता हूँ आपको, जैसे मान लेते हैं ये आपकी कॉपी की पेज है, ठीक है, एक पेज मैंने लिया। तो यहाँ शुरुआती दौर में देखो, मान लो ये आपकी कॉपी है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, यहाँ से टू लिखो, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है यहाँ पर, है ना। और टू के जस्ट नीचे हम लिखेंगे द प्रिंसिपल, जस्ट नीचे। उसके बाद लिख देंगे जीपी गया, ऐसे देख पा रहे हैं। जैसे आप सब में थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखना है। उसके नीचे फिर देखो डेट लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद आप सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग लिखेंगे। ये आपका सैल्यूटेशन है या ग्रीटिंग है, रिस्पेक्टेड सर। यदि आपकी प्रिंसिपल मैडम हैं तो आप रिस्पेक्टेड मैडम भी लिख सकते हैं। राजू सिंह बोल रहे क्लियर दिख नहीं रहा है सर जी। भाई आप क्वालिटी बढ़ा लो और मोबाइल को थोड़ा नज़दीक ला लो, बताओ, थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लो और मोबाइल को नज़दीक ला दो, दिखाई तो देगी ही सर ऐप पर ही। सर ट्यूटोरियल मीन्स क्या होता है? अरे मैंने बताया तो भाई, ट्यूशन के लिए, तुम सुनते नहीं हो क्या? आई फील स्ट्रेन, राजू सिंह ओके। अब जरा बताना क्वालिटी को लेकर के किसी को प्रॉब्लम है तब, कोई बताओ भाई। देखो, यदि क्वालिटी में तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं ज़रा इसको बड़ा कर लेता हूँ। देख, अब बताना भाई, किसी को प्रॉब्लम है तो। देखो हमारा पीडीएफ भी गायब हो गया, तो हम थर्ड पेज करते हैं डायरेक्टली। देखो वहाँ तक हम कल कर चुके थे। पिंटू कुमार नहीं सर, मैडी नो, क्या बोल रहे तुम लोग? नो प्रॉब्लम, ठीक है सर, ओके। क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लोगे बाबू, दिखाई देगी आपको, ओके। चलो उसके बाद हम क्या लिखे थे सर? पिछले क्लास से हम जहाँ स्टॉप किए थे वहीं से शुरू कर रहे हैं, देख लो। यार आवाज़ फंस रहा। देखो कैसे लिखना है आपको। मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट, ये जो लाइन है ना, ये एकदम याद कर लो।
हर प्रकार की एप्लीकेशन की शुरुआत आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यह लाइन तुम याद ही कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है। ये लाइन तुम याद कर लो, ज़्यादा बेटर होगा तुम्हारे लिए भाई। मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट आई एम नीता कुमारी, रोल नंबर 6 ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यह लाइन आपको सब में याद रखना है। मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट। बहुत विनम्रता पूर्वक, आदर पूर्वक मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं नीता कुमारी हूं। कोई लड़का होगा तो वो लड़का वाला नाम लिख लेगा भाई, लेकिन अपना नाम नहीं लिखना है। यहाँ पर यही देखना है भाई, जो क्वेश्चन में दिया है वही नाम आपको यूज करना है, ठीक है। आप अपने मन से ये नहीं कि खुद का नाम लिख लो। किसी का नाम यदि अजय है तो अजय नहीं लिखेगा, जो क्वेश्चन में प्रोवाइड है उसी नाम का आपको प्रयोग करना है, ठीक है। तो इस तरह से ए वाला जो लाइन है वो आप सेम रख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। इसी को हम ओपनिंग या बिगिनिंग पैराग्राफ बोल रहे थे, ओके, या स्टार्टिंग पैराग्राफ। उसके बाद क्या करना भाई, तो हमने कहा था कि बॉडी लिखने के लिए कम से कम कितने पैराग्राफ की ज़रूरत होगी, तो कम से कम आपको 3 पैराग्राफ लिखना चाहिए। कितना भाई, तो कम से कम 3 पैराग्राफ लिखना है आपको। तो देख लो, ये फर्स्ट पैराग्राफ मैंने लिखा यहाँ पर। यहाँ से बाबू सेकेंड पैराग्राफ। देखो पैराग्राफ मैं इसीलिए छोड़वा रहा था ना, शुरू में थोड़ा सा छोड़ के लिखो। और पैराग्राफ मान लो शुरू में यहाँ से लिखें ऐसे, तो अगला लाइन यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे जाएगा। फिर यदि पैराग्राफ शुरू करना है तो फिर यहीं से लिख देंगे, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे। देख लो, जैसे मैं थोड़ा सा छोड़ के लिखा हूँ, फिर ये बड़ा कर दिए, फिर छोड़ के लिखे, तो पैराग्राफ ऐसे चेंज करना। ये नहीं कि जहाँ से ख़त्म हुआ वहीं से शुरू करना। अगर कोई नेम नहीं दिया रहेगा तो सर, यदि नेम नहीं दिया है तब तो फिर आप कोई भी नाम का यूज कर सकते हैं, या ABC लिख लीजिएगा, XYZ लिख लीजिएगा। सर क्वेश्चन में तो थर्ड सेमेस्टर है ना, अच्छा थर्ड सेमेस्टर है, ओके। यदि थर्ड सेमेस्टर है तो थर्ड सेमेस्टर लिखिए, ओके। बिल्कुल, जो सेमेस्टर का है वही सेमेस्टर देना है आपको। क्वेश्चन में जो दे रखा है वही। सर नॉट क्लियर विजिबल, बाबू आपका नेट प्रॉब्लम होगा, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लो, नेट इशू होगा आपका। यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। देखो, तो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ था। ये मैंने सेकेंड पैराग्राफ लिखा। क्या लिखा भाई, कि एज यू नो डेट आवर एग्जाम्स आर कमिंग वेरी सून एंड वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी ट्यूटोरियल क्लासेज 8। मैंने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, या बहुत नज़दीक आने वाला है, या आ रहा है, परंतु हम लोगों ने अभी तक 8 मिस बाबू अभी तक, परंतु हम लोगों ने अभी तक ट्यूटोरियल क्लास नहीं प्राप्त किया है। ट्यूटोरियल का मतलब आपको सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए जो अलग से ट्यूशन दी जाती है, तो अलग से हमने ट्यूशन प्राप्त नहीं किया है। वी ऑल आर वेरी नर्वस अबाउट आवर सिलेबस। हम लोग अपने सिलेबस को लेकर के बहुत नर्वस हैं, बहुत चिंता में हैं, परेशानी में हैं, ठीक है। तो देखो, पहला जो पैराग्राफ था उसमें हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया। सेकंड पैराग्राफ में अपना बात बताया कि मैं लेटर किस लिए लिख रहा हूँ, कारण बताई, समस्या बताई। अब थर्ड पैराग्राफ को हम बोलते थे क्या, कंक्लूडिंग पैराग्राफ, निष्कर्ष वाला पैराग्राफ। तो भाई थर्ड पैराग्राफ में कैसे लिखोगे देख लो, आई देयरफॉर, मैं इसलिए रिक्वेस्ट यू, मैं इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ, टू मेक सम अरेंजमेंट्स फॉर आवर ट्यूटोरियल क्लासेज। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू मेक सम अरेंजमेंट्स फॉर आवर ट्यूटोरियल क्लासेज। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप ट्यूटोरियल क्लासेज की व्यवस्था कीजिए। तो इस तरह से आप लेटर लिख लेंगे, एप्लीकेशन लिख लेंगे सर। फॉर दिस एक्ट आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू फॉर एवर। कहता है कि इस काम के लिए, फॉर दिस एक्ट, इस कार्य के लिए, आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल, मैं बहुत आभारी रहूँगा हमेशा के लिए आपका। कहता है कि इस काम के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। फॉर एवर का मतलब बाबू सदा, हमेशा, ऐसा। ग्रेटफुल मीन्स आभारी, कृतज्ञ जो बोलते हो आप, और हाईली मीन्स बहुत ज़्यादा। तो इस लाइन को भी आप याद कर लीजिए।
हर तरह के एप्लीकेशन में आप इस लाइन को ऐड कर सकते हैं कंक्लूडिंग पैराग्राफ में। और ए स्टाइल देखिए लिखने का, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू। ओके, तो देखो मैं फिर से बता दूं, इसमें क्या भाई आपको याद रखना है, एक बार इसको लॉक कर लेते हैं। देखो एक बार इसको इरेज कर देता हूं मैं। तो फिर से मैं एक बार पढ़ दूं। मैंने लिखा मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट आई एम नीता कुमारी, रोल नंबर 6 ऑफ द। यदि क्वेश्चन में थर्ड है तो थर्ड लिखिएगा यहाँ पर सर, सेकंड है तो सेकंड, फर्स्ट है तो फर्स्ट। यदि कोई स्कूल का बच्चा है तो लिखेगा अपना क्लास का नाम, 8 क्लास ऑफ मैट्रिक और जो भी हो, या कॉलेज का नाम लिख सकता है वहाँ पर। तो मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट आई एम नीता कुमारी, रोल नंबर 6 ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ऐसे आप लिख लेंगे। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। इसमें हमने खुद के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है, परिचय किया है। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में देखिए हम कारण लिखेंगे, रीजन लिखेंगे कि भाई आपने लेटर क्यों लिखा। तो एज यू नो डेट आवर एग्जाम्स आर कमिंग वेरी सून, जैसा कि आप जानते हैं हमारा एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है। And we have not received any tutorial classes yet. We all are very nervous about our syllabus. हम लोग बहुत नर्वस हैं अपने सिलेबस को लेकर के, ठीक है। उसके बाद भाई आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू मेक सम अरेंजमेंट्स फॉर आवर ट्यूटोरियल क्लासेज फॉर दिस एक्ट, आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू फॉर एवर। और लास्ट में लिखेंगे हम थैंकिंग यू। थैंक यू भी आप लिख सकते हैं। ओके, आप चाहें तो लिख सकते हैं वहाँ पर थैंक यू, थैंकिंग यू या थैंक यू लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलिए उसके बाद देखो भाई मैं यहाँ एक लाइन का स्पेस छोड़ा हूँ, उसके तुरंत नीचे देख लो जहाँ से एंड की वहीं से तुरंत नीचे मैंने लिखा क्या, योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी नीता कुमारी, रोल नंबर जो भी है आपका एड्रेस वो लिख डालिएगा। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन लिखेंगे प्रिंसिपल के पास। चलिए कल हमने एक होमवर्क दिया था लिखने के लिए आपको, उसका हम लोग देखते हैं कि उसका कैसे आपको लिखना है भाई। हालांकि कुछ विद्यार्थियों ने लिख करके सेंड भी किया था। चलो तो देखते जाओ। सनी कुमार बोल रहे हैं सर लेटर और एप्लीकेशन में क्या डिफरेंट है। सर बात कर लेंगे, आपका सवाल मैं ले लूँगा, कोई बात नहीं, चलो थोड़ी देर बाद बात करते हैं। ऑलवेज ग्रेटफुल, राजा कुमार बोल रहे हैं ब्रांच भी क्वेश्चन वाला ही देंगे सर। क्या बोल रहे हैं, ब्रांच भी, हाँ बिल्कुल, ब्रांच यदि क्वेश्चन में दिया है तो क्वेश्चन वाला ही दीजिएगा। आपको अपने मन से नहीं करना है, यदि नहीं दिया है क्वेश्चन में तब अपने मन से लिखिएगा। आई होप कि आपका जवाब मिल गया होगा। प्रभात कुमार बोल रहे हैं सर आई बेग टू स्टेट डेट के जगह पे आई वांट टू से डेट लिखा जा सकता है। लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, परंतु चूंकि आपको निवेदन करना है तो आई बेग टू स्टेट डेट का प्रयोग कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सनी कुमार ओनली थैंक्स नहीं लिख सकते हैं सर। जी नहीं, नहीं लिखिए, क्या बात करते हो तुम लोग, जैसे कह रहे हैं वैसे लिखो। क्यों लिखोगे केवल थैंक्स, मैं बोल रहा हूँ थैंकिंग यू लिखना है। तो जनरली थैंक्स थोड़ा सा रूड लगता है, छोटों के लिए हम लोग यूज करते हैं। पीडीएफ भेज दीजिएगा सर, आवाज़ वाला। आज वाला क्यों भाई, क्लास क्यों नहीं कर रहे हो तुम, पीडीएफ पे डिपेंड मत रहो। चलो आगे बढ़ो। तो इस तरह से आप लिख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग एक अगला सवाल लेते हैं भाई। अगला सवाल भी मज़ेदार ही होगा, प्रीवियस देख लो। देखो क्वेश्चन शायद इसी पीडीएफ में है। ओके हाँ देखो, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, यहीं पर था क्वेश्चन। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, आपको दिखाई दे रहा होगा सर। देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर, क्या है 1 मिनट, अरे यार प्रॉब्लम। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर, अच्छा यहाँ कॉलेज छूट गया, लिख लेना बाबू। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, कहाँ, तो कॉलेज, जो स्कूल का होगा वो स्कूल लिखेगा, COLLEG कॉलेज।
राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज और अ स्कूल टू रिक्वेस्ट फॉर फी वेविंग और वेविंग ऑफ द फीज। करा कि एक एप्लीकेशन लिखिए अपने कॉलेज या स्कूल के प्रिंसिपल के पास, किस लिए भाई? तो फी माफ़ करने को लेकर के, यानी फ़ी आप माफ़ करवाना चाहते हैं। वेविंग ऑफ फ़ी का मतलब होता है फ़ी माफ़ करना। फ़ी माफ़ करने को लेकर के आपको लिखना है। ओके, ठीक है। फ़ी आपको वेविंग के लिए लिखना है। वेव, WAIVE, वेव ऑफ द फीज, इसका मतलब ही होता है फ़ी माफ़ करना। ओके, तो फ़ी माफ़ करने के लिए आपको अपने प्रिंसिपल के पास एक लेटर लिखना था, एक एप्लीकेशन लिखना था बाबू। ओके, तो देखो कुछ लोगों ने इसको लिखा है, ये 2018 के ऑड में पूछा हुआ सवाल है। मैं अपने मन से सवाल नहीं लिया हूँ सर। तो आइए इसके आंसर एक बार देख लेते हैं। चलो सेकंड में, तो देखो ये रहा आपका आंसर, आप देख पा रहे होंगे उम्मीदतः। देखो अब दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो सबसे पहले मैंने लिखा बाबू टू, जैसा कि एप्लीकेशन में हम लोग लिखते हैं। जब भी एप्लीकेशन लिखना हो ना तो टू से शुरुआत करो, और उसके बाद यहाँ एक लाइन का स्पेस छोड़िए, यहाँ एक लाइन स्पेस छोड़ना है, 1 लाइन। ओके, एक लाइन का स्पेस छोड़िए। उसके बाद द प्रिंसिपल GP पटना 13, जो भी आपके कॉलेज का नाम है वो ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ भी डेट लिखने से पहले एक लाइन का स्पेस छोड़िए। उसके बाद यहाँ भी एक लाइन का स्पेस छोड़िए। देखो A2 था, A2 द प्रिंसिपल GP पटना 13, ये आपका डेट था। सर डेट केवल ऐसे ही लिखेंगे? कल किसी विद्यार्थी का क्वेश्चन था कि सर डेट क्या हम केवल ऐसे ही लिख सकते हैं थे? तो जी नहीं, हमने कल ही आपको बताया कि डेट लिखने का 2 स्टाइल है, एक ब्रिटिश स्टाइल और दूसरा अमेरिकन स्टाइल। तो यह लिखा हुआ है बाबू ब्रिटिश स्टाइल में। आप चाहें तो अमेरिकन स्टाइल में भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 12 जून 2021, या ऐसे भी ना लिखने का मन है तो पहले जून लिख लो आप, जून, उसके बाद 12 लिखो, और उसके बाद 2021। लेकिन जब आप इस फॉर्मेट में डेट लिखेंगे तब यहाँ कॉमा लगाना अनिवार्य है। क्यों लगाना अनिवार्य है कॉमा? क्योंकि फिर दोनों नंबर मिक्सअप हो जाएंगे, तो मिक्सिंग होने से बचाने के लिए यहाँ पर आपको एक कॉमा पुट कर देना है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से आप डेट लिख सकते हैं। हालांकि ज़्यादा बेटर अभी यही वाला चल रहा है, ब्रिटिश वाला, तो आप ऐसे में ही जाएँ तो ज़्यादा बेटर है। लिख भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद हम सैल्यूटेशन यहाँ पर लिए हैं सर, ग्रीटिंग्स, रिस्पेक्टेड सर। फिर से मैं बोल दूँ, यदि मैडम है तो आप रिस्पेक्टेड मैडम लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन का स्पेस छोड़िए और यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट, विषय, कि किस विषय पर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो भाई फी माफ़ करने के संबंध में है ना, तो रिगार्डिंग वेविंग ऑफ द फीज, इसको तो याद रखो, रिगार्डिंग वेविंग ऑफ द फीज। रिगार्डिंग मीन्स के संबंध में, वेविंग ऑफ मीन्स माफ़ करना, अर्थात फीस माफ़ करने के संबंध में। रिगार्डिंग मीन्स माफ़ करना, तो ऐसे आप लिख लोगे सब्जेक्ट। आप देख रहे हैं सब थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखा हुआ है शुरुआती दौर में, देख लो, ये आपकी कॉपी की लाइन है ऐसे, और सब थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखा हुआ है, और वो भी सब एक लाइन के नीचे, ये नहीं कि आगे पीछे लिखोगे आप। तो इस बात को आप क्लियर रखें। चलिए मैं मिटा देता हूँ इन चीज़ों को, समझ लो इस बात को, आप समझ लो। अरे भाई इरेज भी नहीं हो रहा है, बताओ। नहीं यूज कर रहे हैं तो इरेज कैसे होगा? देखो ये बच गया, कोई बात नहीं, इसको भी इरेज कर लेते हैं। देखो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, चलो आ जाओ भाई। उसके बाद क्या लिखोगे बाबू सब्जेक्ट के बाद? तो सब्जेक्ट के बाद देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, या तो आप मोस्ट हम्बली में जा सकते हैं, जैसे कि पिछले एप्लीकेशन में हमने लिखा था मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली वाला। चलो थोड़ा मैं कमेंट ले लेता हूँ। प्रियंका कुमारी, यस सर। लास्ट में थैंक यू वेरी मच लिख सकते हैं सर। अरे भाई फॉर्मल वे में लिखते हैं, तुम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार क्यों दोगे, ज़्यादा इज्जत क्यों दोगे बताओ?
फॉर्मल में हम लोग नहीं लिखते हैं वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच नहीं लिखिए सर, क्योंकि ये फॉर्मल है। फॉर्मल में आपको किसी से ज़्यादा मोहब्बत दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस जैसा आपका काम चल सके, जैसा नियम है वैसा ही लिखिए। सलोनी कुमारी बोल रही है सर पहले सब्जेक्ट को लिख सकते हैं। ओके सलोनी जी, मैं आता हूँ उस पर। संतन कुमार, बेटर ब्रिटिश स्टाइल होता है, बिल्कुल, चूँकि हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को ही फॉलो करते हैं। विनोद, क्लियर नहीं दिख रहा है सर। मैंने बोला ना विनोद जी, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो क्लियर दिख रहा है भाई। बताओ, आप अपनी क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, नेट से इशू है आपका, या फिर ऑफलाइन वीडियो आप डाउनलोड करके देखिएगा, जो भी हो मर्जी आपकी, ठीक है। संतन यादव, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग संतन जी। संगीता कुमारी, बड़ा कीजिए सर। बताओ, बड़ा ही तो है, दिख तो रहा है यार, पता ना तुम लोग को कैसे दिखना चाहिए हैं। लाइव क्लब नहीं, लाइव कभी नहीं पढ़े हो क्या? बताओ, ऐसे कर रहे हो तुम, दिख तो रहा है, अब कितना तुम्हें बड़ा चाहिए बोलो। लास्ट वेरी रिस्पेक्टफुली लिख सकते हैं बाबू, मनगढ़ंत सवाल मत पूछो, ठीक है, इसे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। क्या लिख सकते हैं आप क्यों सोच रहे हैं सर, हम बता रहे हैं वो लिखिए ना। आप मन से पूछ रहे हैं ये लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं, बताओ मैं जो बता रहा हूँ वो लिखो ना तुम पहले। नहीं लिख सकते हैं वेरी रिस्पेक्टफुली, ओके। फॉर्मल में हम लोग ज़्यादा अपने मन से शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। दीपक रनौत बोल रहे हैं बहुत अच्छा क्वालिटी है सर, बिल्कुल दीपक जी। अमरीश कुमार, और जूम कराइए ना सेट। ओह, तुम्हारी आंखें खराब हो गई है ना। पहचाने सर जी, अरे भाई हम क्लास करेगी तुमको पहचाने, बोलो। डांगी अमन बोल रहे हैं सर ग्रुप में नोटिस नहीं भेजता है, कब से क्लास चलेगा? कौन सी ग्रुप की बात कर रहे हो तुम? जो इंग्लिश वाली ग्रुप है उसमें जुड़ जाओ, नोटिस यदि प्राप्त करना है तुम्हें तब, ठीक है। चलो, स्नेहा प्रिया, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्नेहा जी, थैंक यू। कमेंट बंद करो, आ जाओ भाई क्वेश्चन पर। देखो तो थोड़ा सा चलो जूम करते हैं थोड़ा सा और, ओके। आई होप कि अब दिख रहा होगा भाई। मोबाइल थोड़ा नज़दीक कर लो, क्वालिटी अच्छी कर लो, नेट से इशू होगा तुम्हारा। देखो करा विद ड्यू, इसमें हमने वहाँ पर लिखा था पिछले वाले एप्लीकेशन में मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट, थोड़ा सा मैंने यहाँ चेंज करा है विद ड्यू रिस्पेक्ट। आप चाहें तो पिछले वाला भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली वाला भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ लिखा विद ड्यू रिस्पेक्ट, उचित आदर के साथ या सविनय निवेदन के साथ, आई बेग टू स्टेट दैट, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं आग्रह करता हूँ कि आई एम XYZ। देखो इसमें क्वेश्चन में नाम नहीं दे रखा था, पहले से नाम नहीं दे रखा था, तो आप चाहें तो अपना नाम भी यूज कर सकते हैं या फिर ABCD या XYZ लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा आई एम XYZ कुमार, रोल नंबर 10 ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर। आप यहाँ सेकेंड थर्ड जो भी हो लिख सकते हैं यदि क्वेश्चन में ना दिया है तब, परंतु यदि क्वेश्चन में दे दिया है थर्ड सेमेस्टर तब यहाँ थर्ड सेमेस्टर ही लिखोगे भाई, ओके। चलो, थर्ड सेमेस्टर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन लिख लोगे। बस थोड़ा सा मैंने चेंज किया यहाँ पर विद ड्यू रिस्पेक्ट, उसके अलावे तो कहीं चेंज नहीं है, बोलो है कहीं पर चेंज? मुझे तो नहीं लग रहा है कि चेंज है, ओके। तो उसके बाद क्या करोगे बाबू, यहाँ पर लिखेंगे, देखो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। मैंने कहा ना कम से कम 3 पैराग्राफ का प्रयोग करना, तो ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गई, या बिगिनिंग या स्टार्टिंग पैराग्राफ हो गया, या ओपनिंग पैराग्राफ बोलो। यहाँ से हम लोग सेकेंड पैराग्राफ लिखेंगे। देखो एक बात मैं आपको दिखाना चाहूँगा, छोटा कर कर देखो भाई, थोड़ा सा एक बार पूरे लेटर को देखो, इसका लिखने का स्टाइल क्या है। देखो भाई, मैं यहाँ से स्पेस छोड़ के लिख रहा हूँ, देखो शुरुआती तौर से ही स्पेस छोड़ा है मैंने, देखो बिल्कुल एक लाइन में स्पेस छोड़ा है। उसके बाद विद ड्यू रिस्पेक्ट, उसके बाद जब हम बॉडी लिखे तो यहाँ से लिख रहे हैं, देखो
अब यदि हमें पुनः पैराग्राफ चेंज करने की ज़रूरत है तो फिर मैं यहीं से छोड़ूंगा, यहीं से लिखूंगा। ओके, तो आपको शुरुआत दौर में ही थोड़ा सा छोड़ के लिखना है ताकि आप पैराग्राफ चेंज कर सको, है ना। देखो यहाँ से नया पैराग्राफ शुरू हुआ, ये फिर आपका पैराग्राफ है, फिर यहाँ से पैराग्राफ चेंज किए हैं। तो पैराग्राफ ऐसे चेंज करते हैं बाबू, शुरुआत दौर से ही थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना और उसी स्पेस के अकॉर्डिंग हम आगे पैराग्राफ अपना चेंज करते जाएंगे। ओके, चलो तो अब मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। देखो तो आ जाओ बॉडी पर, बॉडी में मैंने क्या लिखा है भाई, बॉडी पे आ जाओ भाई। देखो क्या लिखा है मैं बॉडी में, आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली, मैं बहुत गरीब परिवार से आता हूँ या आती हूँ, जो भी आप बोलो। क्योंकि आपको फी माफ़ करवाना है ना, तो आप लिखोगे ना कि आपको फ़ी माफ़ क्यों किया जाए भाई, इसमें कारण तो हम लोग लिखेंगे ना, तो इसमें हम पूरा दर्शाएंगे, डिटेल एक उचित कारण देंगे कि आपको फ़ी माफ़ क्यों किया जाए, आप फ़ी माफ़ क्यों करवाना चाहते हैं। तो मैं लिखा हूँ कि आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली, मैं एक बहुत गरीब परिवार से आता हूँ, या लड़की होगी तो आती हूँ। माई फादर इज अ लेबरर, मेरे पिताजी एक मजदूर हैं। ही डज नॉट अर्न एनफ टू पे माई सेमेस्टर फीस, ट्यूशन फीस, वे उतना नहीं कमाते हैं या वह इतना पर्याप्त नहीं कमाते हैं कि वह सेमेस्टर फ़ी को पे कर सके, मतलब जमा कर सकें। जो विद्यार्थी स्कूल के होंगे वो लिख सकते हैं ट्यूशन फीस, वो सेमेस्टर फीस की जगह पे ट्यूशन फ़ी भी लिख सकते हैं। मतलब मैं एक गरीब परिवार से आती हूँ, मेरे पिताजी एक मज़दूर हैं। ही डजंट अर्न एनफ टू पे माई सेमेस्टर फीस, इट मीन्स कि ही वॉज नॉट एबल टू पे माई फीस बिकॉज ही इज वेरी पुअर एंड ही इज ऑल्सो अ लेबरर, देयर फोर ही वॉज नॉट एबल टू पे माई फीस। वो बहुत गरीब हैं, इसीलिए वे इस फ़ी को पे करने में समर्थ नहीं हैं सर। ही इज ऑल्सो इन डेप्ट, वो कर्ज में भी हैं। इन डेप्ट का हिंदी होता बाबू कर्ज में, कर्ज में। ही इज ऑल्सो इन डेप्ट, वे कर्ज में भी हैं, पिताजी की बात हो रही है। आई हैव अप्लाइड फॉर फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द वेलफेयर डिपार्टमेंट बट माई अप्लीकेशन फॉर्म हैज बिन रिजेक्टेड। कहता है कि मैंने अप्लाई किया था, मतलब मैंने फॉर्म भरा था किसके लिए, फाइनेंशियल हेल्प के लिए, वित्तीय मदद के लिए, वो भी वेलफेयर डिपार्टमेंट से। हर स्कूल या कॉलेज में एक वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है जिसको आप कल्याण विभाग बोलते हो। तो कल्याण विभाग से आर्थिक मदद के लिए, वित्तीय मदद के लिए मैंने अप्लाई किया था, आवेदन दिया था, परंतु बट माय एप्लीकेशन फॉर्म हैड बीन रिजेक्टेड, परंतु मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। तो देखो भाई मैंने क्या लिखा, कारण दिया है कि नहीं, इतना यदि कोई भी कारण सुनेगा तो प्रिंसिपल आपका फी माफ़ ही कर देगा। मैंने लिखा आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली, मैं एक बहुत गरीब परिवार से आता हूँ। माई फादर इज अ लेबरर, मेरे पिताजी एक मजदूर हैं। ही डज नॉट अर्न एनफ टू पे माई सेमेस्टर फीस और ट्यूशन फीस, आप दोनों में से कोई एक ही लिखिएगा, या तो सेमेस्टर फीस लिखिए या ट्यूशन फी लिखिए, ट्यूशन फी ही ज़्यादा बेटर है। वे पर्याप्त नहीं कमाते हैं कि मेरे ट्यूशन फी को पे कर सकें। ही इज ऑल्सो इन डेप्ट, वो कर्ज में भी हैं। ही इज ऑल्सो इन डेप्ट, वे कर्ज में भी हैं। आई हैव अप्लाइड फॉर फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द वेलफेयर डिपार्टमेंट बट माई एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन रिजेक्टेड, मैंने कल्याण विभाग से आर्थिक मदद के लिए आवेदन किया था, परंतु मेरा आवेदन पत्र रिजेक्ट कर दिया गया। ओके, अब इतना आपने कारण दे लिया, तो अब आप चाहते क्या हैं भाई, आप गरीब हैं, रिजेक्ट कर दिया गया, तो आप चाहते क्या हैं, इस बात को हम लिखेंगे नीचे वाले पैराग्राफ में भाई। जैसे कि देखो, लेट मी इरेज इट, समझ पा रहे हो ना कैसे लिखना है, कोई डाउट है? प्रिंस कुमार नो सर, महर्षि में ही बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी, MMT, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग आप सभी को। बंटी राज आई बिलोंग टू नहीं होगा सर, अच्छा क्या होगा तो भाई बताओ, क्या होगा तब बंटी राज, तुम ही बताओ मुझे, बताओ, तुम मुझे पर्सनल भी बता सकते हो हैं, मुझे तो यही आती है भाई,
तुम्हें कुछ नया आता है तो बताना। कहाँ से नालायक तूने पढ़ रखा? नहीं होगा सर। हमको लगता है तुम जज कैसे बन जाते हो थोड़ी सी जानकारी लेकर के, डायरेक्टली कैसे बोल सकते हो नहीं होगा सर? बताइए, अपने बात को तथ्यों के साथ प्रकट करना चाहिए। कोई रीजन भाई, कोई लॉजिक कि फलना ग्रामेरियन ने ये कहा है, इस ग्रामर में ये रूल लिखा हुआ है। किसके हिसाब से बोल रहे हो तुम? ऐसे ही बोल देते हो जो मन आया सो। तुम्हारे दिल में लगा नहीं होगा सर, नहीं होगा। आकाश सर इज लेटर को पढ़कर भी माफ़ कर देंगे सर। ट्राई करके देखना अमरेश जी, है ना। परमजीत आई बिलोंग फ्रॉम के जगह बिलोंग टू होगा। बिलोंग फ्रॉम, आई बिलोंग, अच्छा फ्रॉम की बात कर रहे हो, बिल्कुल टू लगा सकते हो। ओके हाँ, तुमने तो बोला बिलोंग ही नहीं होगा, फ्रॉम की जगह पे आप टू लगा सकते हैं सर। लेकिन ये मत बोलो कि बिलोंग फ्रॉम गलत है। कौन बोल दिया तुमको, बताओ? बस एक ही प्रीपोजिशन याद रखे हो उसके लिए। अरे तुम बोल लो। परमजीत पंडित बोल रहे हैं आई बिलोंग फ्रॉम के जगह बिलोंग टू होगा। हाँ परमजीत जी, मैंने आपका सवाल लिया। ओके, आई बिलोंग टू लिखते हैं भाई, फ्रॉम में क्या आपत्ति है? तो ये बोलो ना कि सर ये भी हो सकता है। तुम तो बोला ये होगा ही नहीं। डेट इज द इंटरनेशनल बेवकूफ़ी। और क्या है बताओ? डायरेक्ट चीज़ों को गलत नहीं काटना चाहिए। आप सीखिए इन चीज़ों को। आप बताओ, कॉलेज के विद्यार्थी हो रहे हो। ओके भाई, बार बार कमेंट मत करिए वरना आपको ब्लॉक किया जाएगा यहाँ से भी। परमजीत पंडित जी बताओ। और बच्चों को फ्रस्ट्रेट मत करो एक ही कमेंट को बार बार रिपीट करके, और लोगों को भी कमेंट करने का मौका दो सर। ठीक है, आप एक बार भी कमेंट करेंगे मैं पढ़ सकता हूँ। योगेश कुमार बोले एप्लीकेशन एंड लेटर में डिफरेंट क्या है सर? मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पर। चलो कमेंट बंद करो, पढ़ाने दो भाई, उसके बाद लेना प्रॉब्लम लास्ट में। अमरीश कुमार बोल रहे हैं लेटेस्ट सही लिखा हुआ है सर। कहाँ है भाई लेटेस्ट? कहाँ है लेटेस्ट? LATEST सही तो है स्पेलिंग, LATEST है कहाँ? अभी स्पैम हो गया है। किस बात की बात कर रहे हो? बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमने यहाँ तक बात किया। ये हमारा सेकेंड पैराग्राफ भी हो गया है, जिसको हम मेन पैराग्राफ बोल रहे थे। उसके बाद हम लेंगे कंक्लूडिंग पैराग्राफ, और कंक्लूडिंग पैराग्राफ में हम निष्कर्ष लिखेंगे कि भाई आप देखो, सबसे पहले हमने यहाँ इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद यहाँ पर कारण दिया कि क्या इस कारण से आप पत्र लिख रहे हैं, आपको फी माफ़ करवाना है तो वजह क्या है, यहाँ पर लिखा। और उसके बाद भाई यहाँ पर लिखोगे कि आप चाहते क्या हो। मान लो आप गरीब हो तो चाहते क्या हो हमसे, तो क्या कर रहे हो आप? उनसे निवेदन करोगे फिर फी माफ करने के लिए। आई देयर फोर रिक्वेस्ट यू टू वेव ऑफ माई फीस फॉर दिस सेमेस्टर। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस सेमेस्टर का मेरा फ़ी माफ़ करेंगे। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू फॉर एवर। इस कार्य के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। ठीक है, तो ये लाइन हरदम रट लो, याद कर लो। हर एप्लीकेशन में आपको ये लाइन डालना है जिससे कि आपका विनम्र हो सके। चलिए, आप चाहें तो उसके बाद यहाँ पर थैंकिंग यू भी लिख सकते हैं, लिखना अनिवार्य नहीं है। आप चाहें तो यहाँ थैंकिंग यू या थैंक यू लिख सकते हैं बाबू। ओके, चलो तो उसके बाद आते हैं। उसके बाद आ जाओ सब्सक्रिप्शन पर, या एंडिंग जिसको हम बोल रहे हैं सब्सक्रिप्शन। सर सब्सक्रिप्शन ऐसे देना है भाई, देख लो। योर्स ओबीडियंटली XYZ कुमार, रोल नंबर A। आप यहाँ चाहें तो ब्रांच मैकेनिकल जो भी हो लिख सकते हैं, अपना सेमेस्टर वगैरह भी। हाँ, एक बात ध्यान लोगे, यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना है योर्स, ऐसे अपस्ट्रोफ नहीं लगाना है, ये गलत हो जाएगा। अपस्ट्रोफ लगा के नहीं बनाओगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे कोई लड़का ऐसे लिखता है योर्स ओबीडियंट
योर्स ओबीडियंटली स्टूडेंट। तो भाई स्टूडेंट यदि बाद में ऐड करोगे तो यहाँ फिर एल वाई नहीं लगाना, तुम केवल ओबीडियंट यूज करोगे, ठीक है। वो ग्रामर की बात है, ठीक है, ग्रामर में कभी बात कर लेंगे इस पर। तो यदि आप चाहते हो, और हाँ यहाँ एस भी नहीं लगाएंगे, जब आप बाद में स्टूडेंट लिखेंगे तो योर लिखिए, ओबीडियंट लिखिए और स्टूडेंट, ना कि योर्स लिखेंगे। यहाँ पर एस नहीं लगाना यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर एल वाई नहीं लगाना यदि बाद में स्टूडेंट लिखोगे तब। और यदि स्टूडेंट नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ एस भी लगाएगा, यानी कि योर्स लिखेगा, और यहाँ ओबीडियंटली का प्रयोग कीजिएगा, ओबीडियंटली, ओके। आ जाओ, चलो ठीक है, ओके एवरीवन, आई एम जस्ट इरेजिंग इट। तो इस तरह से कोई डाउट है तो अभी पूछ लो भाई लिखने में। योर ओबीडियंट स्टूडेंट, बिल्कुल प्रिंस कुमार, यदि स्टूडेंट लिखेंगे तो आप योर लिखेंगे, योर्स नहीं, और ओबीडियंटली नहीं फिर लिखेंगे, केवल ओबीडियंट लिखेंगे। चलो राजू सिंह बोल रहे हैं योर्स फेथफुली स्टूडेंट लिखना सही होगा सर। भाई जब आप किसी प्रिंसिपल या टीचर के पास एप्लीकेशन लिखते हैं तो वहाँ पर सबसे बेटर ओबीडियंटली है, आज्ञाकारी। विश्वासी का क्या मतलब होता है? विश्वासी अनजान यानी कि स्ट्रेंज लोगों के लिए लिखा जाता है। आपके टीचर है तो वो आप पर तो विश्वास करेंगे ही ना, बताइए। टीचर के लिए स्टूडेंट को आज्ञाकारी होना चाहिए, तो विश्वासी नहीं लिखिए, बेटर नहीं है सर। फेथफुली आगे बात करेंगे कहाँ लिख सकते हैं। ओबीडियंट लिखिए, क्योंकि टीचर के लिए आज्ञाकारी होना आवश्यक है, विश्वासी होना नहीं। उनकी आज्ञा को पालन करना उचित है भाई। चलो परमजीत बोल रहे आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट माई एप्लीकेशन, नहीं लिख सकते हैं सर। आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट माई एप्लीकेशन नहीं लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, आपकी जो मर्जी। मैं ऐसा कहाँ बोल रहा हूँ कि मेरे वाले शब्द ही लिख सकते हैं, आप अपनी मर्जी के हिसाब से लिखिए जिस तरह से लिखते हैं, लेकिन फॉर्मेट सही करोगे बस, जैसे कि यहाँ वाला फॉर्मेट, ठीक है। चलो एक बार मैं छोटा करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपका लेटर बन पाया है। देखो देखो भाई, इस तरह से आपका लेटर था पूरा। इस तरह से मैंने टू लिखा, ओके। इस तरह से मैंने टू लिखा, द प्रिंसिपल जीपी पटना। तो देखो ये आपका ऐसे स्पेस छोड़ना, पैराग्राफ चेंज कैसे किए हैं देख सकते हो आप, ओके। चलो तो ये आपका एप्लीकेशन हो गया सर। एप्लीकेशन में हमने 2 क्वेश्चन किया, इनफ है, आप प्रैक्टिस करेंगे। अगला जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वह होगा एप्लीकेशन टू लाइब्रेरियन। आपके सिलेबस में प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिखना है और दूसरा लाइब्रेरियन के पास एप्लीकेशन लिखना है। तो लाइब्रेरियन के पास एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो तो नेक्स्ट पेज लेते हैं हम लोग। देखो भाई चलो नज़र आ रही है, 1 सेकेंड, ज़रा सा बड़ा करते हैं इसको, ज़रा सा बड़ा करते हैं। देखो भाई ये रहा आपका एप्लीकेशन टू लाइब्रेरियन, यानी कि लाइब्रेरियन के पास आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो 2 तरह के एप्लीकेशन आते हैं। ओके सर एक बार रिपीट करो ना। परमजीत प्रजापति, अरे भाई वीडियो आपके पास उपलब्ध है ना, ऑफलाइन क्लास में थोड़ी हो तुम, फिर तुम दोबारा देख लेना। परमजीत जी आप दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, एक बार फिर से क्लास को ऑन कर लीजिएगा आप।
बलिराम बोल रहे हैं सर क्वेश्चन एक बार दिखा दीजिए। चलो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ। एप्लीकेशन टू लाइब्रेरियन, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट था। लाइब्रेरियन के पास एप्लीकेशन, वो हम प्रिंसिपल के पास लिख रहे थे, यहाँ पर लाइब्रेरियन के पास लिखेंगे। तो इससे भी एक सवाल करेंगे हम लोग, सर लेटर में नाम नहीं लिखेंगे तो मेरा लेटर कैसे एक्सेप्ट होगा? अरे भाई नाम दिया ही नहीं है एग्जामिनर ने, तो कैसे लिखोगे? मैंने बोला तो शायद तुम मूर्ख हो, भांग पी के क्लास कर रहे हो क्या, या गांजा पी लिया है तुम सुबह सुबह, अफीम का सेवन करते हो क्या? मैंने बोला तो तुमको भाई, मैंने बोला यदि नाम नहीं दे रखा है क्वेश्चन में तो आप अपने मन से एक नाम यूज कर लो, और यदि नाम नहीं यूज करना चाहते हो तो ABCIXYZ लिख लो, जो भी आपको उचित लगे, ठीक है। और ऐसा थोड़ी है कि आप सच में लिख रहे हो, ये तो बस एग्जामिनर के पास, एग्जामिनर चेक करेगा। बताओ जरा तुम। राजू सिंह बोल रहे हैं सर जी एक बैंक के लिए एप्लीकेशन बता दीजिए सर जी। चलो भाई वो कर लेना तुम खुद से, बैंक के पास, बैंक में क्या रखा है, वहाँ द मैनेजर लिखेंगे, टू द मैनेजर, बैंक का ब्रांच का नाम लिखेंगे, सब्जेक्ट जो विषय है वो लिखिए, फॉर्मेट चेंज थोड़ी हो जाएगा। टीचर के पास हो, बैंक के पास आपको नहीं पढ़ना है, मैनेजर के पास। और हो क्या जाएगा, बस हम जो हम टू लिख रहे थे उसके बाद द प्रिंसिपल नाम लिख करके बैंक मैनेजर का प्रयोग करेंगे। ओके चलो, तो आई होप कि ठीक ठाक होगा। आ जाओ भाई आ जाओ, चलो पढ़ते हैं हम लोग। प्रजापति सर, हाँ सर ओके देख लेंगे, थैंक यू प्रजापति जी। रोशन कुमार सर क्वेश्चन भेज दीजिएगा ग्रुप में। क्यों भाई, यहाँ नहीं पढ़ रहे हो तुम लाइव? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, लाइब्रेरियन के पास आपको लिखना है, क्या है देखो, राइट अ लेटर और एन एप्लीकेशन टू द लाइब्रेरियन ऑफ योर कॉलेज स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू अ डुप्लीकेट लाइब्रेरी कार्ड। आप एक लेटर लिखिए या एप्लीकेशन लिखिए, किसके पास? तो लाइब्रेरियन के पास। जो आपके कॉलेज या स्कूल का लाइब्रेरियन है उसके पास एक पत्र या आवेदन पत्र लिखिए जिसमें डुप्लीकेट लाइब्रेरी कार्ड जारी करने के संबंध में। मतलब मान लो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपना जो लाइब्रेरी कार्ड होता है, जो आपको कार्ड दिया जाता है लाइब्रेरी में इंटर करने के लिए, वो कार्ड भूल जाते हैं। तो आप क्या करोगे भाई, आप दोबारा कार्ड बनवाने के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा लाइब्रेरियन के पास कि सर मैं ऐसा बात है, मैं अपना कार्ड खो चुका हूं, तो प्लीज़ अपना मेरा जो नया कार्ड है उसको इशू कर दीजिए। इशू का मतलब बाबू जारी करना, इशू मीन्स होता है जारी करना, इशू। हालांकि इशू का मतलब मुद्दा भी यहाँ पर जारी करना वर्ब है। तो कराए कि डुप्लीकेट लाइब्रेरी कार्ड जारी कर दीजिए, इसके विषय में आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, किसके पास? तो लाइब्रेरियन के पास। चलो एक काम आने वाली चीज़ है, देखो तो चूंकि ये भी एप्लीकेशन है ना, तो हम क्या करेंगे शुरुआती दौर में, देखो सबसे पहले मान लो एक कॉपी की लाइन है, आपको एक कॉपी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, कॉपी की पेज है, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना शुरू में, और उसके बाद लिखना टू के बाद एक लाइन छोड़ो और नीचे लिखो, जस्ट नीचे लिखो द लाइब्रेरियन, बिल्कुल पीछे जैसा ही फॉर्मेट है। वहाँ प्रिंसिपल के पास लिख रहे हैं तो द प्रिंसिपल, यहाँ लाइब्रेरियन के पास लिख रहे हैं तो भाई द लाइब्रेरियन का प्रयोग करेंगे। अब अपने कॉलेज के नाम लिख लेना या स्कूल का नाम लिखो, मैंने यहाँ GPS थमा लिखा है बिहार। उसके बाद यहाँ पर डेट लिखेंगे, लेकिन यहाँ टाइपिंग मिसप्रिंट हुआ है, आप ज़रा सोच लोगे। जो ये डेट लिखेंगे यहाँ एक लाइन छोड़ देना है भाई, डेट लिखने से पहले एक लाइन छोड़ देना है, यानी डेट यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे 12, ऐसे इस लाइन में लिखेंगे डेट, ठीक है, 12 में, ऐसे 12 में 2021, मतलब इस लाइन में एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, वो टाइपिंग मिसप्रिंट हो गया था। ओके, उसके बाद बाबू आप लिख लो अपना क्या, सैल्यूटेशन सर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिस्पेक्टेड लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि लाइब्रेरियन आपका टीचर थोड़े है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन आप सर लिखिए।
या यदि महिला है लाइब्रेरियन तो आप मैडम भी लिख सकते हैं। सर यदि हमको पता ही नहीं चले कि वो महिला है या पुरुष हैं तो आप सर लिख सकते हैं। जब पता न रहे उस अवस्था में सर में काम चला लो। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखिए फॉर इशूइंग डुप्लीकेट लाइब्रेरी कार्ड। किस लिए भाई? तो क्वेश्चन में क्या है कि डुप्लीकेट लाइब्रेरी कार्ड इशू करने के लिए, तो मैंने लिखा है फॉर इशूइंग डुप्लीकेट लाइब्रेरी कार्ड। आप लिख यहाँ पर फॉर के जगह पे आप चाहें तो रिगार्डिंग भी यूज कर सकते हैं। रिगार्डिंग इशूइंग डुप्लीकेट लाइब्रेरी कार्ड, रिगार्डिंग भी लिख सकते हैं पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा। तो या तो फॉर लिखिए या रिगार्डिंग लिखिए, या अबाउट भी लिख सकते हैं, अबाउट इशूइंग डुप्लीकेट लाइब्रेरी कार्ड। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों का सवाल था कि सर हम सब्जेक्ट को सर के जगह पर नहीं लिख सकते हैं, मतलब कि सब्जेक्ट को यहाँ पर। तो मेरे भाई लिख सकते हैं। आप अलग अलग बुक उठाओगे तो अलग अलग चीज़ें आपको मिलेंगी, परंतु जो लेटेस्ट पैटर्न आया है सीबीएसई का उसके अनुसार वह कहता है कि जो सब्जेक्ट है वह सैल्यूटेशन के बाद लिखा जाना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सब्जेक्ट को सैल्यूटेशन के बाद ऐड किया है। ठीक है, जो लेटेस्ट पैटर्न है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यदि आपको इच्छा है कि नहीं मैं सबसे पहले सब्जेक्ट लिखूं और सब्जेक्ट के नीचे सैल्यूटेशन यानी कि सर का प्रयोग करूं, तो आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके, चलो यूज कर सकते हो बाबू। चलो भाई आगे बात करते हैं। उसके बाद क्या करना, सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद आपका मेन बॉडी तैयार होगा। तो मेन बॉडी देखो कैसे लिखा है मैंने, देख रहे हो तुम। विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट, दो ही चीज़ लिखना है। जो भी एप्लीकेशन लिखो या तो विद ड्यू रिस्पेक्ट लिखना या फिर मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली। जनरली टीचर के पास लिखते हैं, प्रिंसिपल के पास तो मोस्ट हम्बली वाला, और इसमें ऐसे जब भी लिखना पड़े बैंक वगैरह में तो आप विद ड्यू रिस्पेक्ट में जा सकते हैं। बैंक में लिखना हो, सरकारी कार्यालय में लिखना हो तो आप विद ड्यू रिस्पेक्ट में जाइए। क्या उसके बाद आई बेग टू स्टेट दैट आई एम ABC कुमार, रोल नंबर 25 ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। करा है कि उचित आदर के साथ मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि मैं ABC कुमार हूं। आप चाहें तो अपना नाम लिख सकते हैं सर, चूँकि क्वेश्चन में नाम दिया ही नहीं है तो आप स्वतंत्र है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। रोल नंबर 25, तो ये पीछे वाला ही फॉर्मेट है, इस तरह से आप लिख सकते हैं अपना। ओके, चलो अब बॉडी पर आते हैं। हालांकि ये बॉडी हम लोग देख रहे थे, ये बॉडी का आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था। कौन सा पैराग्राफ भाई? इंट्रोडक्टरी। हमने कहा ना बॉडी में कम से कम 3 पैराग्राफ का यूज करना है, तो ये था इंट्रोडक्टरी या स्टार्टिंग पैराग्राफ। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाओ। ओके, प्रिंस कुमार ठीक है सर। परमजीत बंटी दार बोल रहे हैं मेरा डेबिट कार्ड खो गया है। तो आप लिखिए बैंक मैनेजर के पास, बताइए। लाइब्रेरियन की जगह पे आप लिख देंगे टू द बैंक मैनेजर फलना ब्रांच, यहाँ ऐसे करके लिख सकते हैं आप। सब्जेक्ट लिख लीजिएगा फॉर इशूइंग द न्यू डेबिट कार्ड। ओके, विद ड्यू टू रिस्पेक्ट, नहीं बात टू नहीं लगाना, ड्यू टू की क्या बात है, टू नहीं लगाना इसमें। निशा भारती बोल रही हैं ड्यू टू लिख सकते हैं सर, जी नहीं, टू नहीं लगाइएगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ड्यू बाबू एडजेक्टिव जैसा काम करता है तो ड्यू के बाद नाउन चाहिए, जी नहीं निशा जी, ड्यू के बाद टू नहीं लिखिएगा। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। बंटी राज बोल रहे हैं यस सर। ओके बंटी जी, ओके चलो अगला पैराग्राफ करते हैं भाई। नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाओ, देखो क्या आ रहा है, नोटिफिकेशन। नेक्स्ट पैराग्राफ करो, क्या है नेक्स्ट पैराग्राफ में, देखो भाई। तो हम लोग बॉडी कर रहे थे, बॉडी का हमने जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसको किया। अब हम लोग इसका फर्स्ट पैराग्राफ हम लोग कर चुके हैं।
अब सेकेंड पैराग्राफ या मेन पैराग्राफ करेंगे। देखो इसमें क्या करोगे भाई, आई हैव लॉस्ट माई ओरिजिनल लाइब्रेरी कार्ड। अब बताओगे ना कि आपको भाई डुप्लीकेट लाइब्रेरी कार्ड चाहिए, तो आखिर क्यों चाहिए, क्या घटना हो गई, कारण देना पड़ेगा ना। तो देखो मेन बॉडी में हम वही कारण लिखते हैं, आई हैव लॉस्ट माई ओरिजिनल लाइब्रेरी कार्ड एंड नाउ आई कैन नॉट गेट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। कहता है कि मैं अपना ओरिजिनल लाइब्रेरी कार्ड खो चुका हूँ और अब मैं लाइब्रेरी से किताबें प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। द एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स आर ऑल्सो कमिंग सून। एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स भी नज़दीक आ रहा है। तो आपने पर्याप्त कारण दे दिया है कि मेरा लाइब्रेरी कार्ड खो चुका है, नहीं मेरा लाइब्रेरी कार्ड खो चुका है, ओके मेरा लाइब्रेरी कार्ड खो चुका है और इसीलिए मैं अब लाइब्रेरी से बुक्स नहीं प्राप्त कर रहा हूँ भाई। और चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो बुक्स लेना तो ज़रूरी है ना, चूँकि पढ़ाई करोगे तभी तो एग्ज़ाम में पास करोगे तुम। तो ये कारण यहाँ पर पर्याप्त दिया जा चुका है, ओके। आई देयर फोर, ये आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, आई देयर फोर रिक्वेस्ट यू टू इशू अ डुप्लीकेट लाइब्रेरी कार्ड फॉर मी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप डुप्लीकेट लाइब्रेरी कार्ड मेरे लिए जारी कर दीजिए। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट। मैं इस कार्य के लिए आपका आभारी रहूंगा। आप लास्ट में चाहे तो फॉर एवर जोड़ सकते हैं। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट फॉर एवर। ग्रेटफुल का मतलब होता है बाबू कृतज्ञ या आभारी। हालांकि आप चाहें तो ग्रेटफुल के जगह पर ऑब्लाइज्ड भी लिख सकते हैं, ऑब्लाइज्ड, ओके। आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस एक्ट फॉर एवर। मैं इस कार्य के लिए आपका सदा आभारी रहूँगा, कृतज्ञ रहूँगा, ओके। देखो उसके बाद आपको लिखना है सर क्या भाई, तो सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में हम लोग लिखते हैं, देखो लाइब्रेरियन जो होता है, लाइब्रेरी से हमारा घनिष्ठ संबंध नहीं होता है सर। जिस तरह से टीचर और स्टूडेंट के बीच रिलेशन होता है वैसा रिलेशन लाइब्रेरियन के साथ नहीं होता है। लाइब्रेरियन के आदेश को आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं सर, मानना आवश्यक नहीं है, ठीक है। तब इसलिए मैंने यहाँ पर फेथफुली का प्रयोग किया है, योर्स फेथफुली। क्योंकि टीचर के लिए आप ओबीडियंट होते हो, लेकिन जो लाइब्रेरियन है उससे उतना घनिष्ठ संबंध नहीं होता, उसकी आज्ञाकारी होना आवश्यक नहीं है। तो आप लिख सकते हैं आपका विश्वासी, अपना नाम लिखो। चूँकि मैंने ऊपर ABC लिखा था इसलिए ABC लिखा, रोल नंबर डालो मैकेनिकल, आप यहाँ अपना नाम लिख सकते हैं। परंतु ध्यान रखो यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है नाम कि यू आर रूही कुमारी, यू आर जूही कुमारी, तो आप क्वेश्चन वाला नाम का ही प्रयोग करना। यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यू आर द स्टूडेंट ऑफ थर्ड सेमेस्टर, तो आप थर्ड सेमेस्टर का ही यूज करना। मतलब जो क्वेश्चन में दिया रहा है उसी को यूज करना, नहीं दिया है तो आप कोई भी नाम का प्रयोग कर सकते हैं, ओके। आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। सलोनी कुमारी ओके सर। अमरीश कुमार ऊपर में कंप्यूटर साइंस था सर, नीचे में मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अरे भाई मैं मटेरियल रात को तैयार कर रहा हूँ, बताओ क्लास ऐसे थोड़ी हो जाती है। यदि कहीं पर मिसप्रिंट है तो सुधार लेंगे आप। यदि ऊपर में कंप्यूटर साइंस है तो नीचे में भी कंप्यूटर साइंस ही होगा। एक मिनट ज़रा मैं चेक कर लेता हूँ, ओके मैं चेक कर लेता हूँ, 1 सेकेंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ रुक जाओ भाई, किसकी बात कर रहे हो तुम, ज़रा देखूँ मैं। कौन बोल रहा था बेबी? गधा, बिल्कुल गधा है, क्वेश्चन अच्छा से नहीं पढ़ता। देखो क्वेश्चन आपका यहाँ है ना भाई, कंप्यूटर साइंस तो मैंने नेक्स्ट सेमेस्टर में यूज किया था, बताओ। सिंपल सी बात है, जो चीज़ आप प्रयोग करोगे टाइपिंग में प्रिंट होगा कहीं, वो देख लेंगे आप सर, समझ रहे हो ना, इसलिए तो मैं यहाँ समझा रहा हूँ। नहीं तो केवल PDF दे देते आपको, बताइए फिर पढ़ाने की क्या आवश्यकता थी, है ना। चलो भाई आगे बात करते हैं। जो भी हो इसको आप देख लेंगे, ये मैचिंग होना चाहिए। यदि ऊपर लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस तो यहाँ भी कंप्यूटर साइंस ही होगा, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है, 5 नंबर सवाल कर लोगे आप खुद से।
क्या है 5 नंबर सवाल देख लो, मैं पढ़ देता हूँ एक बार और समझा देता हूँ आपको करना क्या है। इसमें क्या करना है भाई, राइट अ लेटर टू द लाइब्रेरियन ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू बाय मोर बुक्स ऑन लिटरेचर। कहता है कि आप एक लाइब्रेरियन के पास लेटर लिखिए या एप्लीकेशन लिखिए जो आपकी कॉलेज का है, किस लिए, तो लिटरेचर पर या लिटरेचर के और अधिक बुक खरीदने के लिए। मतलब आपके लाइब्रेरी में लिटरेचर पर बहुत कम किताबें हैं, किस पर, लिटरेचर से संबंधित बहुत शॉर्ट किताबें हैं, तो आपको लिखना है कि सर प्लीज़ आप लिटरेचर पर थोड़ा और किताबें मंगवा दीजिए, है ना, क्योंकि बहुत कम किताबें हैं। तो सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे इसमें सर, सब्जेक्ट में लिख सकते हैं टू मेक अवेलेबल मोर बुक्स ऑन लिटरेचर। सब्जेक्ट में लिख लीजिएगा टू मेक अवेलेबल मोर बुक्स ऑन लिटरेचर, आप ऐसे लिख लीजिएगा, ओके। या फिर और भी लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से, फॉर अरेंजमेंट ऑफ मोर बुक्स ऑन लिटरेचर। तो जिस तरह से आपको लिखने का मन हो लिख लीजिएगा। क्या हो जाएगा, टू द लाइब्रेरियन, अपने कॉलेज का नाम लिखिए, उसके बाद डेट डालिएगा, उसके बाद सैल्यूटेशन लिखिए सर या मैडम, उसके बाद सब्जेक्ट ए वाला डाल देंगे हम लोग जो अभी मैंने बताया, और उसके बाद आप जैसे लिखते हैं ड्यू रिस्पेक्ट के साथ वैसे स्टार्ट कर लेंगे, ओके। चलो, तो इस तरह से आपने देखा कि एप्लीकेशन हम कैसे लिखेंगे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है सर, आपका नेक्स्ट टॉपिक है और वह है क्या, अब बिजनेस लेटर, दिखाई दे रहा है, जस्ट होल्ड, अब बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर की बात करेंगे। अब बिजनेस लेटर क्या होता है, देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में सवाल जरूर आएंगे इससे सर, बिजनेस लेटर से जो भी सवाल इससे पूछे, टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर या बिजनेस लेटर होता क्या है, या व्हाट इज द फीचर्स ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर, या बिजनेस लेटर लिखने के लिए ही दे देगा। तो जो भी सवाल आए आप जरूर सॉल्व करोगे। देखो बहुत आसान चीज है, क्या कहता है बिजनेस लेटर में कि अब बिजनेस लेटर इज अ फॉर्मल इन इट्स स्टाइल। तो सबसे पहली बात यही है कि बिजनेस लेटर क्या होगा भाई, तो फॉर्मल होगा। बिजनेस लेटर का स्टाइल क्या होगा, फॉर्मल होगा, याद रखना इस बात को। इट इज रिटेन टू, फिर क्या है, इट इज रिटेन टू कस्टमर्स, अदर कंपनीज, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर एक्सेट्रा। यह बिजनेस लेटर किसको किसको लिखा जाएगा, तो बिजनेस लेटर लिखा जाएगा या तो कस्टमर्स को, जो आपके ग्राहक है, मान लो आपकी बहुत बड़ी कंपनी है और आपके अनेक कस्टमर्स होंगे जो उस सामान को खरीदते होंगे, तो आप कस्टमर्स के पास भी लिख सकते हो बिजनेस लेटर। या फिर मान लो एक आपकी कंपनी है और आप किसी और कंपनी के साथ मिल करके काम करते हो, तो आप अदर कंपनी को लिख सकते हो। या कोई बड़ी बड़ी कंपनियां होती है तो उसमें शेयर होल्डर होता है बाबू, शेयर होल्डर, ये इकोनॉमिक्स का टर्म है, कभी इस पर हम चर्चा कर लेंगे। या इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर को हम हिंदी में निवेशक बोलते हैं, तो निवेशकों के पास, तो इन सब के पास लिखा जाता है बिजनेस लेटर। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसका स्टाइल कैसा होगा, तो फॉर्मल होगा, ओके। चलो उसके बाद तुम जान लो कि कितने प्रकार के होता है बिजनेस लेटर। इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, तो यह निम्नलिखित प्रकार के होता है बाबू। पहला है इंक्वायरी लेटर, बिजनेस लेटर का फर्स्ट टाइप है वह इंक्वायरी लेटर, ऑर्डर लेटर, कंप्लेंट लेटर और एडजस्टमेंट लेटर। तो इस तरह से इंक्वायरी लेटर, ऑर्डर लेटर, कंप्लेंट लेटर, एडजस्टमेंट लेटर, ये सभी के सभी बिजनेस लेटर के टाइप्स हैं, ओके। इंक्वायरी लेटर में हम इंक्वायरी करेंगे, पूछताछ करेंगे, ऑर्डर लेटर में हम ऑर्डर देंगे, और कंप्लेंट लेटर में कंप्लेन करेंगे सर। जैसे कि मैंने कल भी बताया था आपको, नगर निगम वगैरह के पास आप करते हैं, या मान लीजिए आप किसी दुकान से सामान खरीदें, आपने गुड्स परचेज किया और आपका गुड्स से में कोई फॉल्ट आ गई, कोई डिफेक्ट आ गया, तो आप क्या लिखोगे, कंप्लेंट लेटर लिखोगे। सर हम उसको जाकर के बता देंगे, नहीं, कैसे बताओगे, बताओ। यदि तुम्हारा सामान अमेरिका से आ रहा है, विदेश से आ रहा है, तुम करोगे क्या, लेटर ही लिखना पड़ेगा या फिर मेल करना पड़ेगा उसको, या एडजस्टमेंट लेटर। कंप्लेंट लेटर का जो जवाब होता है वही एडजस्टमेंट लेटर है भाई।
तो इंक्वायरी में पूछताछ करेंगे, ऑर्डर में हम ऑर्डर दे देंगे कि हमको फलना फलना सामान चाहिए। कंप्लेंट लेटर में यदि कोई गुड्स में जो आपने सामान परचेज किया खरीदा उसमें कोई कमी आती है तब उसको लेकर के आप कंप्लेंट करोगे उस दुकानदार के पास, और जो वह दुकानदार जवाब देगा कंप्लेंट लेटर का वह कहलाएगा एडजस्टमेंट लेटर। एडजस्टमेंट लेटर इज द रिप्लाई टू अ कंप्लेंट लेटर। कंप्लेंट लेटर का जवाब ही एडजस्टमेंट लेटर कहलाता है। ओके, चलो, तो इस तरह से बिजनेस लेटर और बिजनेस लेटर का टाइप्स आप जान चुके हैं। अब आइए आगे, आगे क्या है। जिंदगी में भाई मस्ती कर रहे हो ना तुम लोग, करते रहो तुम, खुश रहो, आबाद रहो, हमेशा आराम से पढ़ते रहें धीरे धीरे चीज़ों को। चलो बड़ा करते हैं। वन मिनट, नेक्स्ट पेज में ही हमको देखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ से था, ओके। देखो उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, तो पार्ट्स करेंगे, पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर। देखो पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर कि बिजनेस लेटर के कौन कौन पार्ट है। हालांकि जो फॉर्मल लेटर का पार्ट है वो ही बिजनेस लेटर का भी पार्ट है। अच्छा, कोई बताएगा बिजनेस लेटर कैसा लेटर है, फॉर्मल या इनफॉर्मल? तो अभी हमने बताया कैसा है भाई, फॉर्मल, याद रखोगे, फॉर्मल है वह। बिजनेस लेटर कैसा है, फॉर्मल है। पार्ट की बात करोगे तो पहला पार्ट क्या है, सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे सबसे ऊपर में विद ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर। चूँकि यह बिजनेस लेटर है तो इसमें जितना ज़्यादा बेहतरीन आपको बनाने की कोशिश होगी, आप ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी सेंडर के एड्रेस में दे सकते हैं। क्योंकि जब उसको फ़ोन करना हो या आपको रिप्लाई करना हो तो ईमेल कर सके या फ़ोन कर सके आपके पास डायरेक्टली। ओके, चलो। राजू सिंह बोल रहे हैं सर फॉर्मल, थैंक यू राजू जी। एक लड़का बोल रहा है सर फॉर्मल लेटर और बिजनेस लेटर में डिफरेंट क्या है। अरे गधा, डिफरेंट क्या है, फॉर्मल का ही टाइप है बिजनेस। इससे पहले तुम फर्स्ट दिन वाला क्लास करो। कुछ पढ़ के नहीं आते हो भाई, ऐसे ही आ गया उठ के हैं। फॉर्मल लेटर का ही टाइप है बिजनेस लेटर, और आज हमने देखा बिजनेस लेटर का भी प्रकार। बताओ, अंतर पूछ रहा है। बिजनेस लेटर कैसा लेटर है, तो फॉर्मल। बताओ, सारा चीज़ पढ़ के तुम नादानी बात कर रहे हो। इससे बेहतर तो है तुम चले जाओ यहाँ से, जाके सोए रहो। सबसे आग्रह है क्लास करने से पहले आप अपडेटेड होके आएँ सर, पहले वाली चीज़ों का एक बार रिवीजन कर लें, तभी आपको बेहतर समझ में आएगी। आगे और जटिल होने वाली हैं ये चीज़ें। तो देखो, पहले हम डेट लिखेंगे, सॉरी, पहले सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे बाबू विद ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर। उसके बाद डेट लिखिए और उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस डालेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, बॉडी या कंटेंट, सब्सक्रिप्शन, उसके बाद सिग्नेचर। तो इस तरह से आपका 8 पार्ट को मैंने लिखा यहाँ पर। यह बिजनेस लेटर का पार्ट है। पूछ सकता है आपसे कि व्हाट इज़ द पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर या हाउ मेनी द पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर, तो आपको जवाब इस तरह से हो जाएगा, आप लिख लेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपको मिलेगा, आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस लेटर। फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस लेटर्स मतलब कि बिजनेस लेटर का फीचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, या फिर टिप्स ऑफ राइटिंग अ गुड बिजनेस लेटर। एक अच्छी बिजनेस लेटर के लिए आपको कौन कौन बातों का जिक्र करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे जो पहला पॉइंट है, याद रखना मेरे लो बाबू सोना, कि सबसे पहले आपको बिजनेस लेटर है जब फॉर्मल सैल्यूटेशन एंड क्लोजिंग। देखो यहाँ मिस्टेक है, अब फॉर्मल का स्पेलिंग सही कर लोगा इसका बाबू, FORMAL। तो सबसे पहले क्या करोगे, अब बिजनेस लेटर, देखो लेटर का भी स्पेलिंग मिस्टेक है, देख लो मिस्टेक कितना है, LETTER। तो अब बिजनेस लेटर
हैज फॉर्मल सैल्यूटेशन एंड क्लोजिंग, मतलब कि बिजनेस लेटर के बाद जो सैल्यूटेशन होगा वो कैसा होगा, फॉर्मल होगा, फॉर्मल। और क्लोजिंग जिसको हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, याद रखो क्लोजिंग को ही क्या बोलते हैं बाबू, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन या इंडिंग। तो सब्सक्रिप्शन भी आपका फॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस लेटर फॉर्मल लेटर ही है। ओके चलो, बिजनेस लेटर आपका फॉर्मल लेटर ही है। उसके बाद क्या सेकंड पॉइंट है कि इट हैज पोलाइट एंड प्लीजेंट टोन, जो इसका टोन होना चाहिए वो पोलाइट होना चाहिए, प्लीजेंट होना चाहिए। मतलब पोलाइट मीन्स विनम्र होना चाहिए बाबू, आनंददायक होना चाहिए, प्लीजेंट, ये नहीं कि धमकी भरे शब्दों में आप लिख रहे हो। जब आप लिखेंगे लेटर तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ वह सामने वाला को वैल्यू दे रहा है। मतलब कि इसमें हम लोग जो रिसीवर है, रिसीवर को पॉइंट में लेकर के लेटर को लिखेंगे कि रिसीवर को रिस्पेक्ट देते हुए लिखना है। और रिस्पेक्ट कब दोगे, जब आप पोलाइट और प्लीजेंट टोन का यूज करेगा। ओके, इट शुड बी ब्रीफ, क्लियर एंड टू द पॉइंट। यह ब्रीफ होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, क्लियर साफ होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट, और टू दी पॉइंट होना चाहिए। ये नहीं कि इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तुम कैसे हो, तुम क्या खाते हो, ये इन सब चीज़ों का जिक्र नहीं करना है आपको, क्योंकि ये फॉर्मल है। फॉर्मल में हम केवल टू दी पॉइंट बात करेंगे सर। तो ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर और टू दी पॉइंट होना चाहिए, यदि आप गुड बिजनेस लेटर लिखना चाहते हो तब। फिर है यूज सेपरेट पैराग्राफ्स फॉर सेपरेट टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक्स के लिए अलग अलग पैराग्राफ का यूज कीजिएगा। जैसे कि मैंने बताया कम से कम 3 पैराग्राफ होना चाहिए, मतलब एक पैराग्राफ में एक ही टॉपिक पर बात करो, अगला पैराग्राफ में अगले टॉपिक पे बात करो। पैराग्राफ चेंज कैसे करते हैं मैं बता चुका हूँ आपको। चलो और टिप्स लेते हैं, और टिप्स है यहाँ पर देख सकते हैं आप। देखो भाई 5 नंबर जो टिप्स कर रहा है वह कह रहा है कि ब्लॉग फॉर्मेट शुड बी, जो आपका ब्लॉग फॉर्मेट है वह कैसा होना चाहिए भाई, जस्ट होल्ड फॉर मिनट। ब्लॉग फॉर्मेट शुड बी यूज फॉर इट, ब्लॉग फॉर्मेट का यूज करना चाहिए इसके लिए, ठीक है। चलो ब्लॉग फॉर्मेट पर अलग से हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है यूज सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज, सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज का यूज करना, कोई भाई भारी भरकम शब्द का प्रयोग नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखना है लेटर। ओमिट क्या हो गया मुझे यार, ओमिट पंचुएशन मार्क्स इन एड्रेस एंड डेट, जो पंचुएशन मार्क्स है एड्रेस और डेट में से रिमूव कर देना है। मतलब कि पंचुएशन मार्क्स मैं बता चुका हूँ आपको कितने प्रकार के होते हैं पंचुएशन मार्क्स। तो कॉमा वगैरह का प्रयोग नहीं करना, ही नहीं कि लिखें टू द प्रिंसिपल यहाँ पर ऐसे और उसके बाद कॉमा वगैरह नहीं देना है। तो वही कह रहा है कि यूज ओमिट का मतलब हटा देना, ओमिट पंचुएशन मार्क्स, कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं कीजिएगा एड्रेस और डेट लिखने में। रिसीवर का एड्रेस हो या सेंडर का एड्रेस हो या डेट हो, उसमें कॉमा का प्रयोग नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलो फिर क्या है भाई 8 नंबर पॉइंट, 8 नंबर में कह रहा है कॉमा में बी यूज्ड आफ्टर द सैल्यूटेशन नॉट कंपलसरी, मतलब सैल्यूटेशन के बाद एक कॉमा लिख सकते हैं, हालांकि ये लिखना जरूरी नहीं है, आप नहीं ही लिखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे आप लिखते थे ना डियर सर, तो डियर सर के बाद अब चाहें तो यहाँ कॉमा दे सकते हैं, वही का यही सैल्यूटेशन है। सैल्यूटेशन के बाद कॉमा यूज किया जा सकता है, परंतु यह कंपलसरी मतलब अनिवार्य नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा टिप्स कि किस तरह से एक गुड बिजनेस लेटर लिखना चाहिए। अब आते हैं हम लोग इंक्वायरी लेटर पर। कोई आपसे पूछ दे, मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ, आप बताना, सही चूज करना भाई। सबसे पहली बात यह होगी कि बताओ कि इंक्वायरी लेटर कैसा लेटर है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। फर्स्ट क्वेश्चन, इंक्वायरी लेटर कैसा लेटर है बाबू, फॉर्मल या इनफॉर्मल। निर्मल प्रताप शर्मा यस सर। राहुल हिंदुस्तानी ग्रुप ऐड नहीं हुए सर, कोई बात नहीं, आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कीजिए, मैं कर दूंगा। निवास कुमार का जवाब है फॉर्मल, ओके निवास जी थैंक यू। टिंकू कुमार का फॉर्मल, एवरीबॉडी हैज आंसर्ड फॉर्मल, थैंक यू एवरीवन, ओके फॉर्मल। सलोनी कुमारी फॉर्मल, थैंक यू।
बिल्कुल। इंक्वायरी लेटर बिजनेस लेटर का एक पार्ट है और बिजनेस लेटर फॉर्मल लेटर ही होता है, तो इंक्वायरी लेटर भी फॉर्मल ही होगा। प्रभात कुमार फॉर्मल, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, सभी का जवाब सही है फॉर्मल। गोलू, प्रभात, ओम प्रकाश, सलोनी, प्रियंका, संगीता, अमरेश, राहुल, आर्यन राज फॉर्मल, एवरीबॉडी हैज आंसर्ड फॉर्मल, थैंक यू एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। तो देखो हम डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले फॉर्मल लेटर का, कि फॉर्मल लेटर का डेफिनेशन क्या लेना चाहिए आपको। देखो मैंने यहाँ ले भी रखा है डेफिनेशन भाई, ओके। देखो क्या है, द लेटर, 1 मिनट थोड़ा और, हाँ चलो अब देखो, द लेटर रिटन बाय अ बायर टू द सेलर। देखो यहाँ पे मिस प्रिंट है, बताओ यहाँ पर बाबू स्पेलिंग सही करना, ए लगा लेना। आस्किंग, ए क्या था, आस्किंग, ASKING, ओके, ASKING, आस्किंग, यानी कि अ लेटर रिटन बाय अ बायर टू द सेलर आस्किंग इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स टू बी परचेज्ड इज कॉल्ड इंक्वायरी लेटर। मतलब कि खरीदने वाले के द्वारा सेलर के पास, खरीदने वाले के द्वारा, खरीदने वाले को हम लोग बायर बोलते हैं, हिंदी में क्रेता बोलते हैं उसको। तो क्रेता के द्वारा, बायर के द्वारा सेलर के पास लिखा गया एक पत्र जिसमें उस गुड्स से, मतलब गुड्स में सामान, उस सामान से संबंधित जानकारी मांगी गई है जिसको खरीदना है। मतलब कि इंक्वायरी लेटर बायर के द्वारा सेलर के पास लिखा जाता है और इसमें जिस सामान को खरीदना है उस सामान से संबंधित इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, जानकारी मांगी जाती है। तो ऐसे लेटर को हम इंक्वायरी लेटर बोलेंगे। द लेटर रिटन बाय अ बायर टू द सेलर आस्किंग इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स टू बी परचेज्ड इज कॉल्ड इंक्वायरी लेटर, ओके। तो इस तरह से डेफिनेशन था, आपको याद भी हो गया। यह बायर के द्वारा लिखा जाएगा, किसके पास, सेलर के पास। क्या मांगा जाएगा इसमें, तो जिस सामान को खरीदना है उस सामान से संबंधित जानकारी मांगी जाएगी, ठीक है। तो ऐसे पत्र को हम लोग बोलेंगे इंक्वायरी लेटर, और यह आपको पता है, आपने अभी जवाब दिया, फॉर्मल होता है, ओके। चलो इसका नोट पॉइंट आप देख लो भाई। नोट पॉइंट में कहा गया लेटर रिटन बाय द सेलर टू द बायर गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स इज कॉल्ड रिप्लाई टू द इंक्वायरी लेटर। इट मीन्स कि मान लो आपने इंक्वायरी लेटर लिख दिया, किसके पास, किसके पास लिखा भाई, बायर के पास नहीं बल्कि सेलर के पास। आपने इंक्वायरी किया सेलर के पास, तो यदि सेलर के पास लिखेंगे आप, जब आप लिखेंगे बायर है, बायर ने लिखा सेलर के पास, तो जब बायर लिखेगा तो इंक्वायरी कहलाएगा, पूछताछ जिसको बोलते हैं। अब मान लो जो सेलर होगा वह फिर जवाब देगा ना आपके पत्र का कि हाँ ये इसके बारे में जानकारी है, तो जो सेलर जवाब देगा बायर को, वैसे लेटर को हम लोग बोलते हैं रिप्लाई टू द इंक्वायरी लेटर, ओके। मतलब कि द लेटर रिटन बाय द सेलर, सेलर के द्वारा लिखा गया पत्र किसके पास भाई, बायर के पास। यानी सेलर के द्वारा बायर के पास लिखा गया एक पत्र जिसमें गुड्स से संबंधित, सामान से संबंधित जानकारी दी गई हो, उसको बोलते हैं रिप्लाई टू द इंक्वायरी लेटर। मतलब कि बायर लिखेगा तो इंक्वायरी कहलाएगा, और जब फिर वो सेलर लिखेगा आपके पास जानकारी देते हुए, तब वह रिप्लाई टू द इंक्वायरी लेटर कहलाएगा, ओके। तो यह बात याद रखिए। इंक्वायरी लेटर क्या होता है आप समझ गए हैं, पूछताछ के लिए इसको लिखा जाता है, इंटेरोगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए, सिंपल सी बात है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिए बाबू प्रैक्टिस के लिए, और यह क्वेश्चन क्या है देखो, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लो, ओके। चूँकि अब जो क्वेश्चन आएंगे आपको बिजनेस लेटर वाला, वो सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, आएगा भी तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा बाबू, थोड़ा सा जटिल भी होता है, ओके। ऐसे एग्जाम में आपको और करके क्वेश्चन दिए रहेंगे,
है ना, आपको जो आसान बुझाए वो लिख लेना है, या तो एप्लीकेशन या लेटर। तो अभी हम देख रहे हैं भाई एक इंक्वायरी लेटर का मैं एग्जांपल कर रहा हूँ। ये कैसा लेटर होगा? इंक्वायरी लेटर कैसा होगा भाई? तो इंक्वायरी लेटर होगा। ओके, यह लेटर है इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी का स्पेलिंग ENQUIRY भी आप लिख सकते हैं, कोई अब बकाना नहीं। चलो, इंक्वायरी लेटर देख लो। क्वेश्चन क्या कहता है कि यू आर रंजीत मल्होत्रा। आप कौन हो? रंजीत मल्होत्रा हो, सेल्स मैनेजर ऑफ ABC ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। ABC ट्रेडिंग कॉरपोरेशन एक कंपनी का नाम है या एक शॉप का नाम है, दुकान का नाम है, उसके आप सेल्स मैनेजर हैं। ठीक है, आप मैनेजर हैं भाई, सेल्स मैनेजर, बोरिंग रोड पटना। कहाँ के हैं आप? बोरिंग रोड पटना का है। तो आप खुद को इमेजिन करो कि आप कौन हो, तो आपका नाम क्या है? इमेजिन करो कि आप अब हो रंजीत मल्होत्रा, क्योंकि एग्जामिनर ने दे दिया कि आप कौन हो, यू आर रंजीत मल्होत्रा। आप हैं कौन सर? तो सेल्स मैनेजर ऑफ ABC ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, बोरिंग रोड पटना। आपका एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पर, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या दिया हुआ है? तो सेंडर्स एड्रेस दे रखा है। ये सब यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेंडर्स एड्रेस है। तो क्वेश्चन में से आप छांटना सीखो कि सेंडर्स एड्रेस कौन है, रिसीवर एड्रेस कौन है, क्योंकि वो क्वेश्चन में ही दे रखा होता है। खास करके बिजनेस वाला में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो आप अपने मन से बना लेंगे। योर कंपनी वांट्स टू बाई 80 प्रिंटर्स फॉर देयर कॉरपोरेट ऑफिस। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि आपकी जो कंपनी है वह खरीदना चाहती है कितना कंप्यूटर भाई? 80 कंप्यूटर्स। ध्यान रखना इस बात को, सॉरी कंप्यूटर नहीं, प्रिंटर। 80 प्रिंटर खरीदना चाहती है आपकी कंपनी। किस लिए? तो कॉरपोरेट ऑफिस के लिए, मतलब आपको अपने ऑफिस में लगाना है। क्योंकि आपका भाई ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है तो आपको ऑफिस में प्रिंटर चाहिए। तो प्रिंटर के लिए कितने कंप्यूटर प्रिंटर चाहिए भाई ऑफिस के लिए? तो 80 प्रिंटर चाहिए आपको। ओके, तो अब आपको लिखना है राइट अ लेटर ऑफ इंक्वायरी टू लाइफ कंप्यूटर्स। कहाँ लिखना है? लाइफ कंप्यूटर्स के पास, जो कहाँ है? गुरुग्राम में है, दिल्ली। राइट अ लेटर ऑफ इंक्वायरी टू द लाइफ कंप्यूटर्स गुरुग्राम दिल्ली, यानी कि लाइफ कंप्यूटर्स गुरुग्राम दिल्ली के पास लिखना है। तो देखो ये आपका क्या दिया है सर? ए वाला जो हिस्सा है लाइफ कंप्यूटर्स गुरुग्राम दिल्ली, ये है रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि जिसके पास आप लेटर को भेज रहे हो। तो ऊपर आपको मिल गया सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस यहाँ से लेकर के बोरिंग रोड पटना तक था। ठीक है, उसके बाद रिसीवर एड्रेस मिला लाइफ कंप्यूटर्स गुरुग्राम दिल्ली। तो ये आपका रिसीवर एड्रेस मिला। तो सब हम लोग निकाल लिए क्वेश्चन में से। हम लोगों को पता चल गया कि सेंडर एड्रेस क्या दे रखा है, रिसीवर एड्रेस क्या दे रखा है और किसके बारे में लिखना है। ओके, 80 कंप्यूटर खरीदना है आपको, तो आपको भाई इंक्वायरी करना है, पूछताछ करना है। मतलब उस सामान के बारे में पूछना है कि क्वालिटी कैसी है, डिलीवरी टाइम पर होना चाहिए, माने क्या क्या लिखना है उसके बारे में। जैसे आप किसी दुकान पर जाते हो तो पूछताछ करते हो ना, कि डायरेक्ट जाके खरीद लेते हो, तो बस वैसे ही आपको यहाँ पूछताछ करना है सामान के बारे में लेटर के माध्यम से। ओके, चलो, तो यह तो डिपेंड करेगा आपकी क्षमता पर कि आप किस तरह का सवाल बना पाते हैं, कैसे इंक्वायरी करते हैं आप। कोई लड़का जाके ठगा भी जाता है। तो देखो भाई इसका आंसर नेक्स्ट पेज में होगा। ओके, देखो ये रहा आपका आंसर, आप देख पा रहे होंगे, दिखाई दे रहा होगा स्मॉल में थोड़ा सा। सेल्स मैनेजर ABC ट्रेडिंग कॉरपोरेशन बोरिंग रोड पटना, है ना। देखो मैं जूम कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने, चूंकि आपको पता है बिजनेस लेटर में सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, तो सेंडर्स एड्रेस। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखे हैं सर सेंडर्स एड्रेस। ये आपका पूरा का पूरा सेंडर्स एड्रेस है, सेंडर्स एड्रेस। ओके, मैंने लिखा सेल्स मैनेजर, दिया हुआ था ऊपर क्वेश्चन में ABC ट्रेडिंग कॉरपोरेशन बोरिंग रोड पटना। मैंने कहा था कि बिजनेस लेटर में ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दे देना चाहिए, हालांकि देना अनिवार्य नहीं है,
लेकिन आप दे दीजिएगा तो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। जैसे मान लो उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप वह ईमेल पे रिप्लाई दे सकता है, फ़ोन भी कर सकता है, तो आप ईमेल और फ़ोन नंबर दे सकते हैं। तो ये सेंडर एड्रेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद बाबू आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है, जैसे कि यहाँ छोड़ा गया है देख लो, और उसके बाद डेट लिखो। डेट लिखने का मैं तरीका बता चुका हूँ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20 मई 2021, यानी कि 20 ऐसे ब्रिटिश स्टाइल वाला, या फिर ऐसे लिखो, या ऐसे भी लिख सकते हो 20 मई 2020। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, लेकिन देखो ऐसे लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे तो कॉमा का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन यदि इस फॉर्मेट में लिखेंगे डेट, तो देखो यहाँ 20 के बाद कॉमा लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि नहीं लगा लेंगे तो दोनों जो नंबर है वो मिक्स हो जाएगा। यहाँ दोनों नंबर है इसी वजह से। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने लिख डाला क्या क्या भाई, तो सबसे पहले मैंने लिखा सेंडर एड्रेस, उसके बाद डेट लिखा, डेट के बाद मैं देखो लिखूंगा रिसीवर एड्रेस। तो किसके बाद लिखना था, किसके पास लिखना था, देखो ज़रा, तो दिया हुआ था क्वेश्चन में किसके पास लिखना है भाई, लाइव कंप्यूटर्स के पास। तो मैंने लिख दिया लाइव कंप्यूटर्स। अच्छा, क्वेश्चन में देखो यहाँ मिस प्रिंट है, वहाँ पर गुरुग्राम था बाबू, मैं यहाँ गुड़गांव कर दिया हूँ, गुरुग्राम था, तो आप वही लिखेंगे। ओके, आप वही लिखेंगे, गुरुग्राम वहाँ लिखा हुआ था ना क्वेश्चन में, तो आप लिखिएगा गुरुग्राम। जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसी एड्रेस का प्रयोग करना है, आपको अपने मन से एड्रेस नहीं डालना है। हाँ, यदि ना दिया रहे तब आप अपने मन से एड्रेस बना सकते हैं, लेकिन यदि क्वेश्चन में दे रखा है तो आप क्वेश्चन वाला ही डालोगे। तो मैंने लिखा लाइव कंप्यूटर्स गुड़गांव दिल्ली। ये आप अपने मन से पिन कोड डाल सकते हैं, कोई भी पिन कोड हो आप 4 या 6 डिजिट का डाल सकते हैं, डजेंट मैटर। ओके, चलो उसके बाद मैंने लिखा है सब्जेक्ट। देखो भाई मैंने कहा ना, इस चीज़ को आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं डियर सर, सब्जेक्ट, और ये जो सैल्यूटेशन है आपका डियर सर, सैल्यूटेशन, इसी को सैल्यूटेशन बोलते हैं बाबू, इसको आप इंटरचेंज कर सकते हो। कोई सी लड़का को यदि लिखने का मन है कि सर मैं यहाँ डालूँ, इसको यहाँ लिखूँ डियर सर, तो लिख सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद क्या करना तुम, तो सब्जेक्ट में मैंने लिखा है, तो सब्जेक्ट यानी कि विषय, विषय किस विषय में लिख रहे हो, तो रिगार्डिंग इंक्वायरी अबाउट प्रिंटर्स, प्रिंटर्स से संबंधी पूछताछ के विषय में या संबंध में, या लिख सकते हैं यहाँ रिगार्डिंग के जगह पे मैंने बताया, आप चाहें तो लिख सकते हैं रिगार्डिंग के अलावा अबाउट, अबाउट इंक्वायरी अबाउट प्रिंटर्स। हालांकि अबाउट डबल बार लिखोगे तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, फूहड़ हो जाता है, इसीलिए अबाउट थोड़ा बचोगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा पढ़ने में अनफिट लगता है। हालांकि ग्रामेटिकली कोई एरर नहीं होगा। फिर 4 लिख लीजिए आप, 4 इंक्वायरी अबाउट प्रिंटर्स, तो आप वो दोनों लिख सकते हैं, या तो रिगार्डिंग इंक्वायरी अबाउट प्रिंटर्स या फिर 4 इंक्वायरी अबाउट प्रिंटर्स। उसके बाद डियर सर, मैंने फिर से बता दूं, मैंने कहा आप डियर सर को सब्जेक्ट के ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन देखिए मैंने कहीं भी कॉमा का प्रयोग नहीं किया है। ये नहीं कि यहाँ कॉमा दीजिएगा, ऐसे ऐसे कॉमा नहीं देना है भाई आपको। ओके, चलो उसके बाद क्या करो, तो अब हम डायरेक्ट आ जाएंगे बॉडी पर। बॉडी में मैंने क्या लिखा, देखो इसका बॉडी चेंज करेगा भाई। देखो ये वाला जो सेक्शन है ना, ये बॉडी लिखने वाला, कंटेंट लिखने वाला, ये आपके क्षमता पर निर्भर करता है कि आपको ट्रांसलेशन बनाने आती है या नहीं, ग्रामर के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या नहीं। क्योंकि मैं कल कॉपी देख रहा था 1-2 बच्चों को, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकली मिस्टेक था सर। तो ग्रामर में यदि मिस्टेक करोगे तो नंबर कटेगा आपका, हालांकि नंबर मिलेगा लेकिन मार्क्स कटेंगे भी आपके। तो ग्रामेटिकली करेक्ट लिखना अनिवार्य है। देखो मैंने डियर के तुरंत नीचे लिखा है क्या, आवर कंपनी नीड्स 80 प्रिंटर्स फॉर आवर ऑफिस यूज। हमारे कंपनी को ज़रूरत है कितने, यहाँ पर ध्यान देना बाबू, 80 कंप्यूटर्स, क्वेश्चन वाला ही लिखना है आपको, ठीक है। हमारी कंपनी को 80 प्रिंटर की ज़रूरत है ऑफिस में उपयोग के लिए। और उसके बाद क्या है, वी हैव टू बाई द बेस्ट कंप्यूटर्स, हम लोगों को ख़रीदना है सबसे अच्छा कंप्यूटर, यानी कि बढ़िया कंप्यूटर ख़रीदना है। सॉरी देखो फिर यहाँ मिस प्रिंट हो गया, बताओ, चेक कर लेना चाहिए था एक बार PDF। चलो
इतना मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ प्रिंटर होगा बाबू, क्योंकि प्रिंटर के लिए लिखना है ना। तो वी हैव टू बाई द बेस्ट प्रिंटर्स, हम लोगों को खरीदना है बेस्ट प्रिंटर्स, है ना। एक कंप्यूटर की जगह पर प्रिंटर हो जाएगा, ये गलत है। देयरफॉर वी नीड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिंटर्स, इसलिए हम लोगों को निम्नलिखित जानकारी प्रिंटर के बारे में चाहिए। मतलब कह रहा है कि हमारे कंपनी को 80 कंप्यूटर चाहिए और हमें सबसे बढ़िया किस्म का प्रिंटर चाहिए भाई, और इसीलिए हम लोगों को उस प्रिंटर से संबंधित निम्नलिखित जानकारी आप भेजिए, साझा कीजिए। सबसे पहली इंक्वायरी क्या है कि प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस मतलब होता है कि उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। स्पेसिफिकेशन क्या है, वो ISI जो एक मार्का का हॉलमार्क का निशान है, जो अप्रूव होता है, क्वालिटी प्रोडक्ट देती है ISO, उसे वो अप्रूव्ड है या नहीं, स्पेसिफिकेशन देखना है। फिर है प्रोडक्ट गारंटी, माने प्रोडक्ट का आप गारंटी लेंगे या नहीं लेंगे, इसके बारे में भी बताइए। टर्म्स एंड कंडीशन, मान लीजिए मैं कोई प्रिंटर ले रहा हूँ तो उसका टर्म और कंडीशन क्या होगा, मतलब कि वो कितने दिनों तक काम करेगा, यदि ख़राब हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कहाँ जाने पड़ेगा, क्या टर्म है, किस स्थिति में आप गारंटी लेंगे, किस स्थिति में आप गारंटी नहीं देंगे, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी टर्म और कंडीशन पर। फिर है रेट फॉर वन प्रिंटर, मतलब कि एक प्रिंटर का कीमत क्या होगा। फिर है डिलीवरी डेट, डिलीवरी डेट का मतलब किस दिन आप डिलीवर करेंगे उसको, ओके। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। यदि आपको इच्छा है कि मैं कुछ और पूछूं तो आप और पॉइंट बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, या आप कम भी कर सकते हैं। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या आप पूछना चाहते हैं, उसको यहाँ पर लिख लेंगे, ओके। चलो उसके बाद क्या करोगे भाई, तो आप डायरेक्टली देख लो, इस तरह से आपको कुछ लिखना है। प्लीज इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। लास्ट में मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप एक बात ध्यान रखिए, क्वालिटी से समझौता नहीं होना चाहिए भाई। जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको आप इंश्योर करेंगे, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगी, क्वालिटी ख़राब या घटिया नहीं होनी चाहिए। आई होप यू विल रिप्लाई सून, मेरी आशा है या मैं आशा करता हूं कि आप बहुत जल्द रिप्लाई देंगे, जवाब देंगे सर, ओके। तो इस तरह से आपका जो बिजनेस लेटर का पहला लेटर था, इंक्वायरी लेटर, कंप्लीट हुआ। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ होगा भाई, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, स्मॉल अर्थात छोटा करके देख लो किस तरह से था, देख रहे हो तुम, बताओ, देख तो रहे होगे, है ना। देखो इस तरह से बाबू आपका था, है ना, इस तरह से। सेल्स मैनेजर ABC ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, बोरिंग रोड, पटना। डेट दिया मैंने, उसके बाद रिसीवर एड्रेस लिखा, सब्जेक्ट लिखा, डियर सर लिखा। मैं फिर से बता दूँ, सब्जेक्ट और इस डियर सर को इंटरचेंज कर सकते हो, ऊपर नीचे लिख सकते हो। उसके बाद इस तरह से मैंने लिखा, लास्ट में लिखा मैंने प्लीज इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ओके। चलो तो नेक्स्ट पेज में आते हैं, थोड़ा सा और रह गया होगा। उसके बाद क्लास को हम लोग द एंड बोलेंगे। देखिए इसमें क्या है, इसमें दे रखा है आपका वही, चूँकि उसमें हमने सब्सक्रिप्शन नहीं लिखा था, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें सब्सक्रिप्शन नहीं लिखा था, इस वाले में देखो यहाँ सब्सक्रिप्शन है नहीं ना, तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में लिखा हूँ। देखो भाई, वो जो आपका जिस दुकान के पास आप लिख रहे हो, क्या उससे आप परिचित हैं, वहाँ पर ओबीडियंटली लिखोगे, नहीं लिख सकते ना, क्योंकि आप आज्ञाकारी की क्या बात है, आप उसकी आज्ञा मानेंगे, वो टीचर थोड़ी, आपका बॉस थोड़ी है, नहीं। तो आप लिख सकते हैं आपका विश्वासी, ग्राहक विश्वासी होता है, कस्टमर विश्वासी होना चाहिए कस्टमर को या सेलर को भी। तो यहाँ पर आप फेथफुली लिखिए, यहाँ पर आप लिखेंगे योर फेथफुली। ये आपका था क्या भाई, सब्सक्रिप्शन या एंडिंग या क्लोजिंग। उसके बाद अपना नेम लिखिए भाई, क्या थे आप, रंजीत मल्होत्रा, जो भी आपका नाम है वो लिखिएगा। आप चाहें तो नाम के बाद सिग्नेचर भी करते हैं, जैसे कोई लिखता है रंजीत
ऐसे कुमार, तो आप सिग्नेचर भी कर सकते हैं, सिग्नेचर करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद आप लिख सकते हैं अपना डेजिग्नेशन, कि आपका डेजिग्नेशन क्या है। डेजिग्नेशन का मतलब मैंने बताया था आपको पहले, क्या भाई, तो पद का नाम, आपका पोजीशन क्या है, पद क्या है, पोस्ट क्या है। तो आप सेल्स मैनेजर हैं, कहाँ के, एबीसी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के हैं। देखो बाबू, जब हम नाम लिखते हैं ना तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, देखो एबीसी में कैपिटल, ट्रेडिंग में टी कैपिटल, कॉरपोरेशन में सी कैपिटल, सेल्स मैनेजर में एस भी कैपिटल, एम भी कैपिटल, रंजीत मल्होत्रा में आर भी कैपिटल, एम भी कैपिटल। तो जब आपका नाम एक से अधिक अक्षर से बनता है, एक से अधिक शब्द से बनता है, तो हर शब्द का जो फर्स्ट लेटर होगा उसको बोल्ड लेटर में लिखेगा, अर्थात ब्लॉक लेटर, कैपिटल लेटर में लिखना है आपको। ओके, तो इस तरह से आपका एक लेटर कंप्लीट हुआ, इंक्वायरी लेटर। एक यहाँ पर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे सर, देखिए क्या कर रहा है इस सवाल में। किसी को कुछ डाउट होगा तो मैं समय दे रहा हूँ आपको, आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, होमवर्क के तौर पर है, आपको इसको लिख लेना है। राइट अ लेटर, क्या कर रहा है भाई, कि राइट अ लेटर टू लाइटवेज स्पोर्ट्स अम्रपाली थाने, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आर्टिकल, मिनिमम 3 टू बी सप्लाइड टू योर कॉलेज, जीपी गया बिहार, साइन एज सुरेश और रवीना। कह रहा है कि आप एक लेटर लिखिए, किसके पास लेटर लिखना है आपको, लाइटवेज स्पोर्ट्स, ये नाम है दुकान का नाम है लाइटवेज स्पोर्ट्स अम्रपाली थाने। कहाँ है वह, अम्रपाली थाने में है, और दुकान का नाम है लाइटवेज स्पोर्ट्स, यानी कि ये सेंडर एड्रेस दिया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं पूरा लाइटवेज स्पोर्ट्स थाने, ये सेंडर एड्रेस है। उसके बाद प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आर्टिकल्स में सामान, वस्तु में, तो आपको एक ऑर्डर देना है, ऑर्डर प्लेस करना है, किसके लिए, स्पोर्ट्स आर्टिकल के लिए। भाई कम से कम 3 आर्टिकल का ऑर्डर आपको देना है, 3 से कम आर्टिकल का ऑर्डर नहीं देना है। और उसको कहाँ सप्लाई किया जाना है उस ऑर्डर को, तो आपके कॉलेज में, कॉलेज का नाम भी दिया है, हालांकि कॉलेज का नाम नहीं भी दे सकता है, तो आप अपने इच्छा अनुसार कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। केवल दे देगा मिनिमम 3 आर्टिकल टू बी सप्लाइड टू योर कॉलेज, यहाँ जीपी गया नहीं भी दे सकता है। ओके, तो आप अपने कॉलेज का नाम लिख लेंगे, नहीं दिया रहेगा तब। बिहार, साइन एंड सुरेश और रवीना, और ये दिया है कि किस तरह साइन करो, सुरेश या रवीना, यानी आप कौन हैं तो आप हैं सुरेश, या लड़की हैं तो आप रवीना हैं। ओके, तो सेंडर एड्रेस भी है। तो आपको भाई इस दुकान के पास लिखना है, दुकान का नाम क्या था, लाइटवेज स्पोर्ट्स, ये आपका सेंडर एड्रेस हो जाएगा यहाँ तक, थाने तक। उसके बाद रिसीवर एड्रेस दिया है, हालांकि रिसीवर एड्रेस नहीं, हाँ रिसीवर एड्रेस कहाँ दिया है, योर कॉलेज, तो आपका कॉलेज हो जाएगा रिसीवर एड्रेस, और आपका नाम क्या है तो सुरेश या रवीना। ओके, तो आप लिख लेंगे इसको। चलिए उसके बाद बस थोड़ा सा एक हम लेंगे डेफिनेशन, 1 मिनट का काम रह गया है हमारा। वह डेफिनेशन किस चीज़ के बारे में है भाई, तो देखो यह है लेटर ऑफ ऑर्डर, लेटर ऑफ ऑर्डर या ऑर्डर लेटर किसको, तो इंक्वायरी लेटर था ना, ये ऑर्डर लेटर है। हालांकि जो आगे ऊपर क्वेश्चन दिया है वो ऑर्डर लेटर का ही है, वह ऑर्डर लेटर का ही है सर क्वेश्चन। ओके, वो इंक्वायरी लेटर का नहीं है, ऑर्डर लेटर का है, ऑर्डर प्लेस करना है। तो पहले देख लो डेफिनेशन, द लेटर विच इज रिटेन बाय द बायर टू द सेलर टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर गुड्स इज कॉल्ड ऑर्डर लेटर। ओके, समझ में आई बात, क्या कहा गया, मतलब वैसा लेटर जो लिखा जाता है बायर के द्वारा, किसके पास, सेलर के पास, खरीदने वाले के द्वारा बेचने वाले के पास लिखा जाता है, किस लिए, प्लेस एन ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर देने के लिए। और किस चीज़ का ऑर्डर, गुड्स का ऑर्डर, सामान का ऑर्डर, तब उसको हम बोलेंगे ऑर्डर लेटर। मतलब कि यह लिखा जाएगा बायर के द्वारा, किसके द्वारा भाई, ऑर्डर लेटर किसके द्वारा लिखा जाएगा, तो बायर के द्वारा, किसके पास, सेलर के पास। अब किस लिए, तो बायर एक ऑर्डर देगा, मतलब कहेगा कि आप इतना सामान को मेरे कॉलेज में पहुंचा दीजिए, ऑर्डर देगा। जैसे आप ऑर्डर देते हो ना, अमेजोन से ऑर्डर देते हो, बताओ फ्लिपकार्ट से देते हो, अनेक के जो ऑनलाइन कंपनियां हैं, जोमेटो वगैरह आप ऑर्डर करते हैं, तो आपको ऑर्डर करना है। ओके, अब ज़रा सोचो, जो इंडिया से ऑर्डर होता होगा विदेशों से, तो क्या वह जाता होगा व्यक्ति वहाँ पर मैनुअली जाता होगा, जी नहीं, वो बस लेटर कर देता है, ईमेल कर देता है और पैसा भेज देता है, उसका सामान डिलीवर हो जाता है उसके पास। तो इसका महत्वपूर्ण योगदान है
चलिए, आप सभी का बहुत बहुत योगदान। थोड़ा मैं कमेंट देख लूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है मेरे दोस्त तो बोलो। क्वेश्चन 6 में इंट्रोडक्टरी लाइन ना लिखें सर। देखिए सर, क्वेश्चन 6 में इंट्रोडक्टरी लाइन ना लिखें सर। ओ, ये बात बोल रहे हैं, बिजनेस लेटर में इंट्रोडक्टरी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या इंट्रोडक्शन करोगे आप? तो उसका इंट्रोडक्शन तो सेंडर एड्रेस में ही हो चुका था ना, वो जान चुका था आप कौन है, एबीसी कॉरपोरेशन है सर। तो इसमें हम लोग अलग से इंट्रोडक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन में हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं जनरली, जो एप्लीकेशन लेटर होगा उसमें लिखेंगे। क्वेश्चन 6 में इंट्रोडक्शन नहीं। अरे भाई समझ, आपका जवाब तो मिल गया ना, एक ही सवाल को रिपीट करो। विनोद यादव बोल रहे हैं क्या सलोनी काहे तुम अकबका रही हो? भाई पर्सनल कमेंट मत करें, पर्सनल कमेंट मत करें, और ना आप यहाँ से भी ब्लॉक किए जा सकते हैं सर। यह ना सोचिए कि यहाँ से नहीं ब्लॉक हो सकते हैं, यू मे बी ब्लॉक्ड, सबका निजात है। विकास कुमार बोल रहे आज और क्लास नहीं है। चलिए, किसी को कोई समस्या है तो बोलो बाबू, क्वेश्चन बोलो, बकवास की बात मत करो यहाँ पर कमेंट। सर यहाँ सब्जेक्ट स्पोर्ट्स आर्टिकल से रिलेटेड हो जाएगा ना सर? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, हम लिख लेंगे। हालांकि ये ऑर्डर लेटर है, ओके, इस वाले लेटर का क्वेश्चन वहाँ पर दिया हुआ है, वो इंक्वायरी लेटर नहीं है। जो आपने अभी क्वेश्चन देखा, कौन सा क्वेश्चन था भाई, एक मिनट, जो भी आपने क्वेश्चन देखा, हाँ ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली ऑर्डर लेटर है, ऑर्डर। तो यहाँ आप सब्जेक्ट क्या लिख लेंगे, क्या लिखेंगे सर? तो 4 या लिख सकते हैं टू ऑर्डर, या इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डर ऐसे करके, या फिर रिगार्डिंग ऑर्डर ऑफ स्पोर्ट्स आर्टिकल मिनिमम 3, या आप लिख सकते हैं 4 डिलीवरिंग। डिलीवर का मतलब ही होता है पहुंचाना, डिलीवरी करना, जो आप डिलीवरी लेते हो ना, तो 4 डिलीवरिंग ऑफ स्पोर्ट्स आर्टिकल, 4 डिलीवरिंग ऑफ स्पोर्ट्स आर्टिकल। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट बना लेंगे। बस सब्जेक्ट में देखिएगा कि सब्जेक्ट में ज़्यादा शब्दों का प्रयोग ना करें, और सब्जेक्ट थोड़ा बेहतर हो, उचित हो, स्पष्ट हो। सब्जेक्ट लिखने से ही पता चल जाना चाहिए कि आप किसके विषय में हो, थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग होते हैं भाई, बिजी मैन होते हैं, वो केवल सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं, उनको पूरी चीज़ पढ़ने की फुर्सत कहाँ है। तो सब्जेक्ट बेहतर होना चाहिए। क्लास ख़त्म कीजिए सर, बिल्कुल एप्लीकेशन में नहीं ना, क्या बोल रहे हो? निवास कुमार पांडे जी बोल रहे हैं एप्लीकेशन में ही ना तो लगाएंगे, क्या बोल रहे हो? एप्लीकेशन में ही ना तो लगाएंगे, मतलब क्या था तुम्हारा? शैलेश कुमार बोल रहे हैं गुड बाय सर। यदि कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ बाबू रिपीट कर लो, किसी को भी कोई डाउट, बाद में फिर पर्सनल कमेंट करते हो तुम लोग, कोई भी डाउट है तो यहाँ पर पूछ लो। किसी को? नो सर। अमन कुमार, प्रभात कुमार बोल रहे हैं नो सर। ओके प्रभात जी, चलो, तो कोई जवाब नहीं आ रहा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो, कोई डाउट होगा, जो भी डाउट होगा हम लोग कल बात कर लेंगे, है ना? कोई भी डाउट होगा हम लोग कल बात कर लेंगे। हाँ, एक जो डाउट था कि सर पहले हम सैल्यूटेशन लिखे या फिर हम सब्जेक्ट लिखे, तो आप इंटरचेंज कर सकते हो। सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार पहले सैल्यूटेशन लिखो, उसके बाद सब्जेक्ट। पीडीएफ मिल जाएगा ना सर? चलो ठीक है भाई, पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, इंग्लिश वाले ग्रुप में। ओके, लिटरेचर कब पढ़ाइएगा सर? संगीता जी अपना क्लास बताइएगा ज़रा, आपका क्लास क्या है, उसके बाद बात करते हैं लिटरेचर पढ़ने का। यदि आपको शौक कर रहा है तब बताओ। एप्लीकेशन में ही सिर्फ तो लगेगा ना सर? बिल्कुल, क्योंकि बिजनेस लेटर में हम लोग जो अपना इंट्रोडक्शन होता है वह सेंडर एड्रेस में ही लिख लेते हैं, आप लिख लेते हैं अपना नाम, तो इसमें उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिजनेस में हम लोग इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ अवॉइड कर सकते हैं। ओके सर। संगीता कुमारी 10th के हैं, कोई बात नहीं संगीता जी, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। पहले ग्रामर तो कवर कर ले, ये आपका राइटिंग सेक्शन है,
देखो जो लोग डरते हैं ना, वो डरते हैं लेटर से हैं बाबू, क्योंकि लेटर में, और मैं फिर से बता दूं, लेटर उन्हीं लोगों का बेहतर होगा, फुल में फुल मार्क्स आएगा जिनको ट्रांसलेशन और जिनका ग्रामर बेहतर होगा। जिन लोगों को ग्रामर प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज आपके पास समय है, आप ढंग से ग्रामर पढ़ लो, है ना, आप ढंग से ग्रामर पढ़ लो। आप मुझे पर्सनल कमेंट भी कर सकते हो यदि तुम्हें ग्रामर में प्रॉब्लम है तब, ठीक है, क्योंकि जितना शुद्ध लिखोगे उतना ही फुल मार्क्स मिलेगा। क्योंकि आप जैसे ही लिखते हैं एग्जामिनर देखता है तो उसको पता चल जाता है कि आपने कहाँ कहाँ ग्रामेटिकली मिस्टेक किया है सर, कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक किया है। फॉर्मेट पर भी नंबर मिलता है, ऐसे फॉर्मेट भी सही करोगे तो 1-2 मार्क्स आपको मिलेगा सर, लेकिन यदि फुल मार्क्स लेना है तो आपको ग्रामेटिकली करेक्ट लिखना पड़ेगा। ओके सर लेटर लिखने दीजिए, कौशल कुमार बोल रहे हैं। पीडीएफ में एक क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू 2 ठो, आप उनको सॉल्व कर लोगे लेटर के लिए, ठीक है। ओके चलो, कोई भी डाउट हो कल हम लोग मिलेंगे। चलिए तब तक के लिए आपका शुक्रिया, बाय। एक बार लाइक भी कर लेना बाबू जाते जाते तुम लोग। सर आप कभी अभी कहाँ है, क्यों भाई कौशल, क्यों तुम पूछ रहे हो, हमसे क्या काम है पर्सनल। सुजीत कुमार बोल रहे हैं लव यू सर, आई लव यू ऑल, आई लव यू सुजीत ऑल्सो, आई लव यू टू। अजीत कुमार ओके सर। ओम प्रकाश बाय सर। रंजन सिंह व्हाट डिफरेंस बिटवीन लेटर्स एंड एप्लीकेशन। देखिए अभी इनका जवाब आया है मेरे भाई। देखो सबसे पहली बात सुन लो, एप्लीकेशन लेटर के अंतर्गत ही आता है। सारे एप्लीकेशन क्या है तो लेटर है। बस जब हम लोग किसी ऑफिशियल अधिकारी के पास लिखते हैं, जैसे प्रिंसिपल के पास, टीचर के पास, न्यूज़पेपर के एडिटर के पास, लाइब्रेरियन के पास, बैंक वगैरह में, तब उसको हम एप्लीकेशन नाम देते हैं। ओके, एप्लीकेशन लेटर ही है सर, अंतर क्या है ज़्यादा, एप्लीकेशन लेटर ही है। एप्लीकेशन लिखोगे तो एप्लीकेशन तो लेटर ही है, और दोनों के दोनों फॉर्मल है। एप्लीकेशन भी फॉर्मल है और लेटर भी फॉर्मल है। अरे मेरे भाई फॉर्मल लेटर में एप्लीकेशन आता है तो एप्लीकेशन क्या हुआ, फॉर्मल लेटर हुआ। तो अंतर क्या है दोनों में, कोई अंतर नहीं है भाई लेटर और एप्लीकेशन में, बस लेटर का ही हिस्सा क्या है, एप्लीकेशन है। प्रभात कुमार बोल रहे हैं बाय सर। टिंकू कुमार लव यू सर, लव यू ऑल। तो प्लीज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, प्लीज स्टे एट होम, और आप अच्छे से रहिए, संभल के रखिए। आप अनमोल हैं सबके लिए। मिलेंगे हम अगले क्लास में, आप प्रैक्टिस भी कर लोगे जाते जाते सर, चूंकि क्वेश्चन 2 ठो दिया रखा हुआ है सर। थैंक यू, बाय। चलो एंड करो सेशन।